क्या बोलते हैं कि आपको यहाँ पे चीजें निकालनी है, तो यहाँ पे आपके पास कस्टमर आईडी है, एज है, जेंडर है, लोकेशन है, नंबर ऑफ इंटरेक्शन है, फीडबैक स्कोर, प्रोडक्ट परचेस, ठीक है, प्रोडक्ट व्यू, टाइम दिया हुआ है कितना टाइम स्पेंड किया है वो अपन देख लेंगे सेकंड्स में है कितने में हम, ठीक है, सेटिस्फेक्शन स्कोर, यहाँ पे स्टार रेटिंग दी है, तो मेरे ख्याल से 10 तक आपके स्टार रेटिंग है। तो ये डेटा हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद डेटा डाउनलोड क्या कैसे करना है, कोई भी डमी डेटा आप उठा दो, उसको वहां से डाउनलोड कर लें। राइट क्लिक करेंगे, WinRAR पे जाके यू कैन एक्सट्रैक्ट दिस फाइल, ठीक है, ये फाइल आ गई। अब देखो ये फाइल जो है वो किसमें है, CSV फॉर्मेट में है। मेरे पास इसमें एक्सेल नहीं है अभी इस वाले लैपटॉप के अंदर, तो मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा दूँ, बट मैं आपको पावर BI में दिखा दूंगा। ये इसी का मैं एक जेसन फाइल बना देता हूँ। जेसन फाइल इज स्टैंड फॉर व्हाट, जावा नोटेशन, जावा स्क्रिप्ट नोटेशन फाइल, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल बोलते हैं हम जेसन। अब जेसन बनानी कैसे है, अब ये फाइल मेरे पास एक्सेल नहीं है तो मैं तो दिखा नहीं सकता, तो मैं इसको आपको किस में दिखाऊंगा, पावर BI के अंदर। फाइल का फॉर्मेट क्या है, CSV फॉर्मेट है, टाइप दिखाई दे रहा है। अब मेरे को इसको पावर BI में कनेक्ट करना है, तो मैं गेट डेटा पे जाऊंगा। यहाँ पे आप देखोगे आपके पास मोर देन 180 प्लस कनेक्शंस आपको मिल जाते हैं, अलग अलग फाइल भी है, डेटाबेस भी है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक है, ठीक है, पावर प्लेटफॉर्म है, ज़्योर है, ऑनलाइन सर्विसेज आपके पास है, अदर ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। So once I click on the file, you will get an option text and CSV. Once you click on this, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्या, कनेक्ट। कनेक्ट पे आप जाओगे, आपका फाइल कहाँ पे था, जहां भी आपका फाइल है आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, सिंपल था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपली आप उसको टच है। यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसिल, 3 ऑप्शन आते हैं। तो whenever we want to cleaning with the data, अगर मेरे को डेटा क्लीन करना है या कुछ करना है तो आई कैन क्लिक ऑन व्हाट, ट्रांसफॉर्म डेटा, अदरवाइज मैं लोड पे क्लिक करूँ। तो अभी मैंने लोड पे क्लिक कर दिया क्योंकि हम कनेक्शन देख रहे हैं, अभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म में पावर क्वेरी एडिटर काम कैसे करते हैं। डेटा लोड हो गया, क्या आ गया। अब जो डेटा पेन था उसमें डेटा कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है, एंड दीज आर व्हाट, कॉलम नेम्स, ठीक है। अब आपको ये डेटा देखना है, अब मेरे पास एक्सेल नहीं था, मैंने बोला था मैं पावर BI में दिखा दूंगा, तो यहाँ पे टेबल व्यू पे आप क्लिक कर दो, यू कैन सी दीज आर योर डेटा। तो काफी सारा डेटा है, मुझे भी नहीं पता कितना डेटा है, बट ये हम ट्रांसफॉर्म जब करेंगे उसमें हम डेटा देख लेंगे। अदरवाइज हमारे पास इसके अंदर एक सिंपल सा चीज होता है, हम लोग क्या करते हैं, कार्ड में कार्ड बनाया, ये कार्ड होता है। अभी मेरे को डेटा काउंट देखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस एक नॉर्मल डेटा काउंट यहाँ पे देखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको ड्रैग करा, ड्रॉप करा, ये आ गया। तो 1000 डेटा ही है ये पूरा, ठीक है। तो बस डेटा काउंट देख रहा था, आगे मैं आपको बता दूंगा इन सब चीजों की यूज क्या। तो ये चीज क्लियर हुआ, डेटा CSV कैसे कनेक्ट करते हैं। जेसन फाइल में आपको बता देता हूँ, पहले जेसन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेरे पास CSV फॉर्मेट है, CSV टू जेसन मुझे कन्वर्ट करना है, तो आई क्लिक ऑन दिस, CSV टू जेसन। आपको बहुत सारे कन्वर्जन फाइल्स आपको मिल जाएंगी, तो मैं एक्चुअली गीक फॉर गीक वाला कन्वर्टर यूज करता हूँ, एंड इट्स वेरी इजी और बहुत आसान सा होता है। पहले मेरे को अपलोड करना है CSV फाइल, ठीक है, कहाँ है हमारी CSV फाइल, डाउनलोड में, ओपन किया, ये डेटा आ गया, कन्वर्ट टू जेसन, आ गया, ठीक है, ये आपके पास जेसन बन गया पूरा। अब आपको इसको उठाना है, क्लिक करो, कंट्रोल किया, कॉपी कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, Window+R दबाएंगे, नोटपैड ओपन करेंगे, जेसन बनाना बता रहा हूँ, डेटा कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। नोटपैड ओपन करा, ये क्या है, क्या मैंने इधर डेटा पेस्ट कर दिया, ये जेसन फॉर्मेट होता है। फाइल बनाना बहुत इजी है, एंड जब भी इसके अंदर देखोगे तो दीज आर द कॉलम्स नेम्स, उनके आगे उनका डेटा डाला हुआ है, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टोर की जाती है। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो हमने लिया सेव एज, डाउनलोड्स में जिधर मेरा डेटा है ना मैं उसी जगह डाल रहा हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज माय कस्टमर
एक्सपीरियंस डेटा डॉट जेसन, फाइल फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब यहाँ से भी फाइल फॉर्मेट ऑल फाइल्स में ऐसे करके उसको ऐसे कर सकते हैं, और हम क्या कर देंगे इसको सेव। अब हम इसको बंद करते हैं, कहाँ गया, ये रहा, इसमें जाएंगे। सो दिस इज योर जेसन फाइल। आप किसी में भी ओपन कर सकते हो, नोटपैड में ओपन कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट पैड है कोई और दूसरा उसमें ओपन कर सकते हो, सब लाइन वगैरह जिसमें चाहो उसमें ओपन कर सकते हो। वंस वी वांट टू कनेक्ट विद द जेसन फाइल, सो वी आर जस्ट गोइंग देयर। यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है जेसन करनी है ना, तो मोर पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे, ये रहा जेसन। वैसे ऑल में जा रहे हो तो भी आपको जेसन मिल जाएगा। वजह आप और सेग्रीगेट करना चाहते हो डेटा को, तो फाइल पे क्लिक करके जेसन पर क्लिक कर सकते हो। लेट्स सी वो जेसन फाइल बनी कि नहीं बनी। देखो जेसन फाइल दिख रही है, अगर नहीं बनी होती तो ये फाइल आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करती। अभी आपको फाइल जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है। मैंने ओके करा, जेसन फाइल जब भी आती है वो सीधा ट्रांसफॉर्म पे जाती है, वो लोड और ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन नहीं देगी। वो कहाँ जाएगी, सीधा ट्रांसफॉर्म पे जाएगी। दिस टूल एक्चुअली इज कॉल्ड व्हाट, पावर क्वेरी एडिटर। ये अभी हम स्टडी करेंगे पूरा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आपको इसको लोड करना है, तो मेरा ये जेसन का फाइल है, तो ये वाला जो फाइल है उसको मैं नाम चेंज कर रहा हूँ बस, जेसन कर दिया मैंने उसका नाम, ठीक है। पहला वाला जो फाइल था वो हमारा क्या था, CSV था, तो उसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया, ये मेरा जेसन फाइल है। मैं क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा एंड वी जस्ट वेट, पूरी फाइल जो है वो आपके पास आ गई। जेसन फाइल जो रहती है ना बहुत लाइट वेटेड होती है एज कम्पेयर टू CSV एंड समथिंग, बहुत जल्दी उड़ जाती है वो हर चीज में। तो ये आपकी जेसन वाली फाइल का डेटा, यू कैन सी दिस इज योर डेटा, सेम है, कोई अलग से डिफरेंस नहीं है। अब दूसरा कनेक्शन क्या था, हमने देखा यहाँ पे और क्या कनेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पीडीएफ में कोई डेटा है, तो कई बार होता है ना हमारे पास कोई डेटा पीडीएफ में आ गया, टेबल हम कैसे पिकअप करें। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, PHP टू पीडीएफ कन्वर्टर, क्योंकि मेरे पास फाइल तो है नहीं, मैं एक ही फाइल को बार बार यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, CSV फाइल ली, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पीडीएफ। अब मेरे पास एक्सेल होता है तो मैं डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मेरे पास एक्सेल नहीं है तो मैं एक्सटर्नल साइट का यूज करता हूँ। आपकी पीडीएफ फाइल, ठीक है, ये रहा डेटा। अब क्या होता है, काफी सारी फाइल्स देखोगे ना, ऑफिस की काफी सारी फाइल्स जो होती है ना वो इस तरीके से पीडीएफ में आती है। मोस्टली जो लोग रिसर्च करते हैं ना उनके पास डेटा ज्यादा होता है इस टाइप का, क्योंकि वो कहीं से फैच कर रहे हैं या किसी रिसर्च पेपर से निकाल रहे हैं, तो उनके पास पीडीएफ में डेटा आता है। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, पहले तो मैं लोकेशन देख लेता हूँ मेरे पास ये फाइल कहाँ पर है। ये फाइल ये रही, मैं उसको वापस जिधर हमारी मेन लोकेशन थी उधर डाल देता हूँ। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसका कोई कंसर्न पॉइंट नहीं है कि मैं बार बार उसको एक ही लोकेशन पर डालूं, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े जब मैं उसको फैच कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी पीडीएफ थी, बट आप देखोगे इसमें एक लाइन में कॉलम बहुत सारे थे। तो इसमें पीडीएफ में एक दिक्कत होती है, जब भी आप कोई फाइल बनाते हो तो आपके कॉलम काउंट कम हो जाता है। जो प्रिंटिंग फॉर्मेट में आपको दिखेगा वही कॉलम काउंट आपको यहाँ पर आएगा। तो आपको एक्सेल में ये सब चीजें जो है ना वो एडजस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अब मेरे को पीडीएफ कनेक्ट करना है, तो क्वेश्चन ये है कि पीडीएफ में भी डेटा उतना आएगा कि नहीं आएगा। तो पहली चीज, इसके अंदर कितने फाइल्स आ रही हैं पीडीएफ के अंदर, मतलब कितना डेटा है, पेजेस, आई मीन टू से पेजेस, 57 पेजेस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। हम देखना पीडीएफ में होगा, हम यहाँ पे जाते हैं डेटा पे, हम वी क्लिक ऑन मोर एंड पीडीएफ पे गए, कनेक्ट करा, पीडीएफ को सिलेक्ट करा और ओके कर दिया। नाम सेम आ रहा है और है ना, कोई दिक्कत नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि सबके एक्सटेंशंस अलग अलग है। आ गए, अब उसने डिटेक्ट कर लिया कि भाई इतनी टेबल्स आपके पास है। तो देखो मेरे पास पेजेस कितनी थी, 57। तो देखो वेन एवर यू आर क्लिकिंग ऑन दिस, दिस इज योर पेज, दिस इज योर एक्चुअली टेबल, ओके। ये टेबल्स अलग है, ये अलग फॉर्मेट्स है, ठीक है। तो जैसे आपको डेटा उठाना है, यू जस्ट क्लिक ऑन पेज एंड ओके,
आप सीधा सीधा पेज उठा सकते हो, यहाँ पे टिक करना पड़ेगा आपको, तब आपके पेजेस या डेटा उठ के आएगा पीडीएफ में। ओके, इट डिपेंड्स आपके पास डेटा क्या है। अब हमारे पास दूसरा कनेक्शन क्या बचा, ये 3 कनेक्शन हो गए। अब हमारे पास पर क्यूब तो है नहीं डेटा इंपोर्ट के लिए, ये भी एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, आप इस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को भी देख सकते हो। ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपको एक बार दिखा दूंगा, मेरे पास अभी इस सिस्टम में तो है नहीं, ना ही कोई फाइल हमें अभी मिलेगा, वरना मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा देता। ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल होती है। अब वैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास और क्या है, ये डेटाबेसेस आ गए। तो डेटाबेसेस में हम लोग देख लेते हैं, डेटाबेसेस में इतने सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है। तो ये सारे डेटाबेसेस हम लोग यूज करते हैं मार्केट के, ठीक है। कनेक्शन आपको किसी से भी देना पड़ सकता है। मोस्टली आप जो कनेक्शन देखोगे सिक्वल सर्वर डेटाबेस का देखोगे, अभी सिस्टम में नहीं है हमारे पास, ये है कौन सा, माइस्क्वेल। अब ओके करो, कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद वो पूछा सर्वर क्या है, तो अभी तो मैं कोई लाइव सर्वर पर काम नहीं कर रहा, आई एम यूजिंग व्हाट, लोकल होस्ट सर्वर। उसके बाद मेरा डेटाबेस क्या है, मेरे पास डेटाबेस आई थिंक वर्ल्ड वाला डेटाबेस इसके अंदर होगा, आई एम नॉट श्योर, एक बार देख लेते हैं। वैसे होना चाहिए, हम सुबह पढ़ तो रहे थे, आई एम नॉट श्योर बट हमारे पास वर्ल्ड वाला डेटाबेस है। इसके अंदर है ना 3 टेबल, कौन कौन सी, सिटी, कंट्री लैंग्वेज एंड कंट्री, ठीक है। ये रहे डेटा भी देखा, ये डेटा हमारे पास, पूरा डेटा का जो काउंट है वो 4079 है। हमें इसको कनेक्ट कर देते, बंद कर देते हैं इसको, हमें बस चेक करना था। अब हमने वर्ल्ड डेटाबेस दे दिया। अब सपोज मेरे को सिर्फ इंडिया का डेटा चाहिए, इसमें कंट्री कोड है, कंट्री कोड इंडिया का कंट्री कोड क्या है, नहीं वो नहीं, वो फोन नंबर कोड हो गया। कंट्री कोड क्या है, करेंसी क्या है, नहीं, इंटरनेशनल वे में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, आईएनआर बोलते हैं, वैसे कंट्री कोड होता है आईएनडी, ठीक है। तो ये आपका क्वेरी टाइम पीरियड दे दिया हमने 10 मिनट। हमने क्या निकालना है, सिर्फ इंडिया का डेटा निकालना है, स्ट्रिक्ट फ्रॉम सिटी वेयर कंट्री कोड इक्वल टू डबल कोट्स INT, ठीक है। आप इसमें पूरी सिक्वल क्वेरी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप क्वेरी नहीं लिख सकते, आप जितनी बड़ी सिक्वल क्वेरी वहां लिखोगे ना फैच करने के लिए, आप पूरी की पूरी सिक्वल क्वेरी यहाँ पे भी लिख सकते हो, और आप क्या करोगे, ओके कर दोगे। एंड अब वो बोलेगा क्या यूज करना है, लोकल होस्ट यूज करना है, कुछ यूज करना है, तो मेरे पास, मेरे को यहाँ पे विंडोज कनेक्शन तो देना नहीं है, मुझे क्या देना है, डीबी कनेक्शन देना है। तो मेरा जो सर्वर वो यूजर नेम है वो रूट है, और पासवर्ड भी मेरा रूट है, मैंने अपना पासवर्ड और यूजर नेम दे दिया। आपके सिस्टम में जो भी हो वही पासवर्ड रूट आपको देना है सिक्वल में। मैंने इसको कनेक्ट पे छोड़ दिया, ये आ गया मेरे पास इंडिया का डेटा, अब मैं इसे लोड कर दूंगा। तो ये डीबी कनेक्शन होते हैं। डिपेंड्स है आपके ऊपर, आप क्वेरी के बेसिस पे देना चाहते हो, क्वेरी नहीं दोगे मैं वो भी बता देता हूँ। अभी तो मैंने क्वेरी के थ्रू निकाला है, तो डेटा देखो सिर्फ इंडिया इंडिया का डेटा आपको दिखाई देगा यहाँ, सिर्फ इंडिया का डेटा आ रहा है, ये 341 डेटा है, पूरा इंडिया का है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं क्वेरी नहीं लिखता तो क्या होता है, तो मैं आपको वो चीज प्रैक्टिकली यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं। माई में गए, उसने पूछा लोकल होस्ट, और हमने डेटाबेस दे दिया, आपने क्वेरी नहीं लिखी, एडवांस वाले पार्ट में गए, हमने ओके कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये आपको पूरी पूरी टेबल उठा के दे, अगर आपका कंसर्न पॉइंट होता है इंडिया वाला तो आपने क्वेरी लिख के निकाल दिया, अगर आपका कंसर्न पॉइंट नहीं है, आपको पूरी टेबल उठानी है, आप क्लिक करो, ये पूरी टेबल उठा के दे दे, ये आपके पास क्वेरी जो है वो लोड होके आ गई। अब ये टेबल फॉर्म में आया है, पहला वाला देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेरी 1। अब आपका किस फॉर्म में है, टेबल फॉर्म में डेटा है, ओके। आप इस पर क्लिक करो, देखो ये वर्ल्ड वाला डेटा आ रहा है, पूरा डेटा आपके पास आ रहा है, यहाँ पे काउंट आपको दिखाई दे रहा होगा, जब मैं स्क्रॉल करूंगा ना इधर देखना, आ रहा है 4079। तो ये आपका क्या हो रहा है, क्वेरी डेटा, ओके क्लियर। तो ये क्या थे, ये कनेक्शन थे। अब एक और कनेक्शन है वेब कनेक्टर, हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेब कनेक्टर्स। सपोज फॉर एग्जांपल एक ही वेबसाइट है जिसपे मेरे को डेटा मिलता है, वो है RTO की वेबसाइट,
ठीक है, विकिपीडिया टेबल फॉर्मेट होना चाहिए उसके अंदर, ये हमने डाला। ओहो, कहाँ गए आरटीओ नीचे वाले। यहाँ पे आपको इंडिया के जितने भी आरटीओ है ना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, सबके आरटीओ आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, अब मेरे को ये डेटा उठाना है। कौन सा? ये वाला। तो पहले क्या करते थे हम? कॉपी करा, पेस्ट करा, कॉपी करा, पेस्ट करा। अब हम क्या करते हैं, हमने कॉपी करी, क्या? लिंक। टैब करा, इधर गए, मेरा वेब, इस पे गए, पेस्ट करा लिंक, ओके कर दिया। डिपेंड्स ऑन इंटरनेट स्पीड, वो कनेक्ट करेगा। हमने कनेक्ट पे छोड़ दिया, अब थोड़ी देर में आपको कनेक्ट करके दे देगा। ये आ गया। दो व्यू आते हैं, एक टेबल व्यू है और एक वेब व्यू। ये आपको वेबसाइट भी दिख रही है। सपोज यू वांट दिस टेबल। अब देखो यहाँ पे तो आपको नहीं पता चल रहा, ठीक है, पूरा वेबसाइट दिख रहा है। ओके, ये है आपके टेबल व्यू। सपोज मेरे को ये टेबल चाहिए, ठीक है, वेस्ट बंगाल का आ रहा है, ये किसका आ रहा है, टीआर करके कोई सा आ रहा है, ये डाला है यूके का। ये हमने ओके करा, और हम क्या करेंगे, इसको लोड। ठीक है, ये आ गया। अब मेरी टेबल कौन सी थी? 38। देखो, यूके उत्तराखंड में टोटल 20 कोड चलते हैं। टोटल उसने पूरे 20 कोड बता दिए, कौन कौन से 20 कोड चलते हैं, हाँ कहाँ के हैं। ये भी आपके पास आ रही है टेबल्स, 20 के 20 की। लेकिन इस टेबल में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इसमें क्या नहीं है, हेडर नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? दीज आर द कनेक्शंस, और ये सारे वो कनेक्शन है जो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा और भी कनेक्शंस होते हैं, आप सिक्वल सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो, आप क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हो, सर्वर्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं, उन पर भी कनेक्ट कर सकते हो। हम्म। हम्म। So I came across like in most of the for data save करना गवर्नमेंट साइड से, ठीक है। तो जैसे ही जो वैसे में आई ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स लेनी है और ऑटोमेटेड डेटा ऐड करके। तो अभी से जैसे हमने वेबसाइट कॉपी करके उसमें लिखा है, तो ऑटोमेटिकली पेज डेटा फ्रॉम द साइट। तो अगर किसी साइट में वो पीएचपी और वो जावा फिर लग रहा है तो उसका नहीं करेगा। एंड लाइक मैंने मेरे पास बहुत काम करा पीडीएफ में एंड और तो क्या मैंने पीडीएफ वाला भी दिखाया। तो पीडीएफ में सही फॉर्मेट में कभी कभी रिटर्न नहीं रहता है, कमेंट आपको दिए कैसे, तो फोटोज भी रहते हैं हमारे पीडीएफ, तो वो भी ये नहीं करेगा, राइट। इसमें ये दिक्कत है, इसलिए हम लोग जब डेटा स्क्रैपिंग और रैंगलिंग का काम करते हैं, वी आर यूजिंग द पाइथन ओनली, क्योंकि वो इस टूल से नहीं हो पाएगा। टूल में क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, वाई वी आर यूजिंग प्रोग्रामिंग, वाई वी आर यूजिंग टूल। तो प्रोग्रामिंग इसलिए हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग उसको कस्टमाइज कर सकें। तो हम लोग पाइथन यूज करते हैं स्क्रैपिंग के पर्पज पे। हम इसमें भी स्क्रैप कर रहे हैं, और डेटा हम एक्सेल में भी स्क्रैप करते हैं सेम फॉर्मेट में, एक्सेल में भी उठ के आ जाता है। बट इसमें क्या होता है ना, ये रेस्ट्रिक्टेड होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर रेस्ट्रिक्टेड होता है। आप इसमें कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं दे सकते कि हमें ये चीज भी ऐसे चाहिए। बट हम पाइथन में रह गए, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, उससे निकाल लेते हैं उन सारी चीजों को। इसमें आप रैंगलिंग स्क्रैपिंग वाला काम इस तरीके से नहीं कर सकते। और ये वही टेबल उठाता है, आप कोई भी वेबसाइट उठा दो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आईपीएल का भी उठा दूंगा ना, जिसमें टेबल फॉर्मेट होगा ना, वहीं को निकालेगा, उसको और किसी को नहीं निकालेगा ये। आप कितना भी सर्च आउट करो। अब हमने स्टार्ट पॉइंट टेबल्स होती है हमारे पास, ये पॉइंट टेबल आ रही है। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, क्या हो गया इसको।
नहीं, वो मैं पॉइंट टेबल एग्जैक्ट पॉइंट टेबल नहीं निकाला। ये जो टेबल है ना, अगर ये टेबलर फॉर्म में होगी तो ये डेटा निकल के आएगा। देख लेते हैं इसमें क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट लगे होते हैं, तो हम इसमें डेटा इजीली नहीं निकाल पाएंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम आपको सारे टूल्स में आएगी, चाहे वो आपका टैबली हो, क्लिकव्यू हो, या फिर आपका पावर बीआई हो। तो ये वाला प्रॉब्लम आपको सब में आएगा, इसलिए है ना पाइथन यूज करते हैं। ब्यूटीफुल सोप है, स्क्रैपी है, इनको यूज करके आप आराम से निकाल सकते हो उसमें डेटा। तो मोस्टली जो स्क्रैपिंग का काम होता है वो पाइथन में ही होता है 90%। तो कितने साल से कर रहे हो, स्क्रैप कर रहे हो बस? ओके, फिर इसको सीखने का रीजन? अच्छा, ओके। सो अब हम इसमें ना कुछ चीजें और देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास ये डेटा था, इस डेटा में एक प्रॉब्लम थी, तो ध्रुव ने बोला कि एड्रेस। मेरे पास टोटल कितना डेटा है अभी? कितने डेटा सेट्स है? 1 2 3 4 5, 5 है। एक सिक्वल से, एक जेसन से, एक सीएसवी से, एक पीडीएफ से, और एक वेब से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पावर क्वेरी एडिटर में इन सब चीजों का एडिट करना है। तो बेसिकली क्या होता है ना, वी आर यूजिंग एक्सेल टू क्लीनिंग द डेटा, राइट। या हम सिक्वल से क्लीन करते हैं। हमारे पास एक और टूल होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पावर क्वेरी एडिटर। इसके अंदर भी आप पूरा जो डेटा सेट है, जितनी भी मटेरियल्स हैं, वो सारी की सारी आप जो है वो क्लीन अप कर सकते हो। अब जैसे अभी इस डेटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि डेटा कितना खराब है, कितना सही है, कितना क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। तो पहले तो मैं एक सारी क्वेरी हटा देता हूँ इसके अंदर से, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी अपन लोग बनाएंगे और कहीं बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कौन सी वाली क्वेरी चल रही है। तो आपको वो कंफ्यूजन नहीं है तो हमने ये सारी डिलीट करा। एक ही क्वेरी रखी मैंने, कौन सी? कस्टमर एक्सपीरियंस वाली। तो इसके अंदर टोटल कॉलम्स हमारे पास 14 कॉलम्स इसके अंदर अवेलेबल है। अब ये डिटेल्स कहाँ से मिल रही है? ये रहा भाई, जूम नहीं होगा ये। ये कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, ये देखो उस कॉर्नर में देखो, ठीक है। 14 कॉलम लिखा हुआ है, इसमें मैग्नीफाइड भी आता है क्या? कैसे चालू होता है? देखो, ठीक है, 14 कॉलम लिखा हुआ है, 14 कॉलम 999 प्लस रोज, ठीक है। ये वाली चीज अभी अब ये बंद कैसे होता है? कोई चीज इसको खुल जाए तो बंद करना टास्क हो जाता है मेरे लिए, आ जाता है। और वो जूम हो जाता है तो टास्क पर गायब हो जाता है ना फिर। अच्छा, तो यहाँ पे आपको चीजें अवेलेबल है, कॉलम्स आपके पास 14 कॉलम्स है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड भाई ये डेटा कितना सही है, कितना खराब है, कितना नल है, कितना एरर है, ये सब चीजें निकाल लिया। तो हमारे पास सिंपल हम लोग क्या करते हैं, हम व्यू में जाते हैं। व्यू में हमारे पास एक ऑप्शन होता है किसका? कॉलम क्वालिटी का। क्लिक ऑन दिस और आपको पूरी कॉलम क्वालिटी का डेटा मिल जाता है, पूरा सेट्स मिल जाएगा आपको। यहाँ पे क्या क्या चीजें आपके पास आ रही है, सब कुछ 0 0 0 0% है। नीचे वाला पॉइंट देखो, एरर एंड एम्प्टी डेटा, सारा क्या है? जीरो है, ठीक है। सारी चीजें जीरो पे चल रही हैं। अब जैसे अगर हम लोग इसमें देखते हैं कॉलम प्रोफाइल, कॉलम प्रोफाइल आप क्लिक करोगे, दिस इज एन कॉलम प्रोफाइल। तो आपको बेसिक स्टैटिस्टिक जो रहते हैं डिस्क्रिप्टिव मोड वाले, वो सारे आपको मिल जाते हैं। व्हाट्स द टोटल काउंट ऑफ दिस? एरर जीरो है, एम्प्टी डेटा जीरो है, डिस्टिंक्ट वैल्यू 1000, यूनिक वैल्यू इज 1000। तो डिस्टिंक्ट क्या होता है, यूनिक क्या होता है? एवरीथिंग इज डिफरेंट, ठीक है। मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू वो हो गई जो रिपीटेटिव हो सकती है, बट हम उसको एक बार सेलेक्ट करते हैं। और यूनिक क्या हो गया आपका? टोटली कंप्लीटली डिफरेंट होता है, वो दोबारा रिपीटेटिव मोड पे नहीं मिलेगा। एक है एन, वो जीरो है, ठीक है। जीरो वाले तो जीरो ही है, ठीक है। आपका क्या है ये? मिनिमम वैल्यू इज 1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1000, एवरेज इज
500.1 स्टैंडर्ड डेविएशन 288. वी विल डिस्कस अबाउट इन लेटर व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, कैसे कैलकुलेट होता है वो स्टैट्स में देख लेंगे. इवन नंबर इज 500, ऑड नंबर इज 500. नहीं, कस्टमर आईडी का, क्योंकि आप देखो ना इवन नंबर और ऑड नंबर जो है वो 500 आ रहे हैं. अगर हम एज पे क्लिक करते हैं तो इसमें वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो वेरिएशन बहुत कम आ रहा है. तो एवरेजली एज जो आपकी आ रही है वो आ रही है 43 काइंड ऑफ थिंग. तो ये डेटा फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर जो एनालिसिस होता है, मतलब बेसिकली कॉलम क्वालिटी आपको पता करनी है, कॉलम को मिसिंग वैल्यूज करनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाता है. तो whenever you want to click on the column distribution, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 डिस्टिंक्ट है, 0 यूनिक है, 52 डिस्टिंक्ट है, 0 यूनिक है. ये कॉलम का आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, कैसे कैसे वो काम चल रहा है. ठीक है, अब ये जो मोनो स्पेस होता है ना, मोनो स्पेस क्या होता है, पहले मेल और जेंडर को देखो कैसे लिखा हुआ है, इसी पे फोकस करना है. मैं मोनो स्पेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो डेटा का क्या होगा, स्क्रैच हो गया थोड़ा सा. स्पेस फॉर्मेट में आपको ये चीज देखने लगेगा. क्लियर. ये था हमारा क्या कि कोई भी डेटा सेट आप अपलोड कर रहे हो, उसमें नल वैल्यूज है, उसका क्वालिटी कैसा है उस डेटा का, वो सारी चीजें आप कहाँ से चेक कर लोगे, यहाँ से चेक कर लोगे. अब इसमें कोई नल डेटा नहीं है तो काफी कुछ चीजें हमें प्रॉब्लम आने वाली है कि हम लोग कुछ चीजें कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर डेटा नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक डेटा भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास. तो हमें ऐसा डेटा चाहिए, मतलब मेरे को ऐसा डेटा सेट चाहिए ताकि मैं आपको ये सारे जो ऑप्शंस है वो आपको टेस्ट करा सकूं. तो विल डू वन थिंग, हम लोग फिर कैगल पे जाते हैं और हम एज यूजल जो पुराना वाला डेटा फॉर्मेट होता है, कौन सा, ग्लोबल सुपर स्टोर का, जिसके अंदर हर टाइप का डेटा आपको मिल जाता है. ठीक है, तो जब डमी डेटा की बात आती है लर्निंग पर्पस पे, ग्लोबल सुपर स्टोर इज द बेस्ट डेटा फॉर यू. अगर आपको कोई डेटा समझ में नहीं आ रहा है तो वो हम भी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि क्या होता है ना, काफी बार बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जो हम हर किसी में अवेलेबल नहीं होते, और ग्लोबल सुपर डेटा स्टोर डेटा जो है उसके अंदर ऐसा है कि आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो देखने को मिल जाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, हर टाइप का डेटा आपको मिल जाता है. अब हम लोड करते हैं इस डेटा को. हमारे पास दो फॉर्मेट थे, एक तो हम यहाँ से लोड कर सकते हैं. अक्सर लोग बोलते हैं कि यहाँ से लोड करेंगे तो वहां से लोड नहीं कर सकते. कहाँ से, पावर क्वेरी एडिटर से. जो दिस इज योर पावर क्वेरी एडिटर. आपको यहाँ पे लोड करना है तो यहाँ पे भी आप लोड कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है न्यू सोर्स का. आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको कौन सा डेटा लोड करना है, जो मर्जी हो जहां से लोड करना है साइमल्टेनियसली. सपोज आपका एक्सेल का डेटा लोड है, आपको सीएसवी लोड करना है, आपको पीडीएफ लोड करना है, आपको सीक्वल कनेक्ट करना है, तो आप यही पे कर सकते हो. जरूर आपको वापस पावर बीआई डेस्कटॉप पे जाने की जरूरत नहीं है. अब हमें डेटा कौन सा चाहिए, दूसरा वाला डेटा चाहिए. दिस इज माय अनदर डेटा. अच्छा, एक्सेल में है मेरे ख्याल से वो डेटा जो आया है. ये मेरा एक्सेल में था डेटा, इसलिए. अब देख रहे हो मैंने उसको कहाँ लोड किया है, डायरेक्ट पावर क्वेरी एडिटर में. एंड इट्स वेरी इजी, बहुत सबसे आसान टूल है सीखने के लिए. इससे आसान टूल कोई सा नहीं है. बस इसमें क्लास इसी वजह से थोड़ी लेट डिले होके चलती है क्योंकि लोडिंग में टाइम ले लेता है कई बार. ये हमने इसको लोड कर लिया, लेकिन अभी पावर क्वेरी बहुत सारी पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड की है. कहाँ लोड किया मैंने इस डेटा को, पावर क्वेरी एडिटर. तो इस डेटा को हम हटा देते हैं, इस डेटा पे हम अभी काम नहीं करेंगे. तो हम इसके अंदर सारी चीजें देख लेंगे. तो ये ऑर्डर्स वाली टेबल है. इस डेटा को बहुत बार प्रोसेस करा हुआ है, तो इसमें टोटल 24 कॉलम्स हैं. टोटल रोज जो है वो 51,000 समथिंग रोज इसके अंदर आपको मिल जाती है.
तो कॉलम में आपको यहाँ पे देखोगे रो आईडी आपके पास अवेलेबल है, ये देखो अल्फा न्यूमेरिक डेटा भी आपके पास अवेलेबल है जिसमें डिलिमीटर भी है सेपरेट करने के लिए। और उसके अलावा आपके पास डेट फॉर्मेट भी अवेलेबल है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिपिंग मोड भी है। और इसमें नल डेटा भी आपके पास अवेलेबल है। तो आपकी कॉलम क्वालिटी अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करोगे तो कॉलम क्वालिटी जैसे क्लिक करोगे तो यू कैन सी 80% डेटा जो है वो एम्प्टी है इसके अंदर, इसके अंदर पोस्टल कोड के अंदर। तो यहाँ से आपको ये पूरा डेटा का फॉर्मेट जो है वो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हम डेटा को प्रोसेस करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं होम पे। होम पे आप देखोगे दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड व्हाट, न्यू सोर्स। व्हेनेवर यू वांट टू कनेक्ट अ न्यू डेटा तो आप यहाँ से उसको कनेक्ट कर सकते हो। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, रीसेंट सोर्स, जिसमें आप रीसेंट डेटा को भी अपने जो रिसेंटली कनेक्ट किया होगा वो रिसेंट कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज योर अनदर पार्ट, एंटर डेटा। तो फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास डेटा सोर्स तो वो एक हो गया, क्वेरी बाहर से डेटा उठाया। एक हो गया इंस्टेंटली मेरे को कोई डेटा बनाना है, तो मैंने क्या करा, एंटर डेटा पे क्लिक करा और मेरे को न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट, सपोज कंट्री पॉपुलेशन, और मैंने कंट्री में लिखा यहाँ पे इंडिया 1.2, यहाँ पे लिखा बांग्लादेश 28, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा चाइना और यहाँ पे लिख दिया 45, ठीक है। वट एवर योर डेटा, दिस इज माई टेबल इज व्हाट, टेस्ट डेटा। ओके करा एंड वी जस्ट वेट। तो ये टेबल हमारी बन गई एक छोटी सी, ठीक है। बट इसमें मैंने कुछ नल वैल्यूज भी छोड़ रखी हैं, यहाँ पे मैंने डेटा एंट्री नहीं करी, यहाँ पे कुछ एंट्री बाकी है, तो ये नल वैल्यूज भी आपके पास अवेलेबल है। अब ये था आपका क्या, एंटर डेटा। सोर्स सेटिंग, डेटा सोर्स सेटिंग, जहां से आपका सोर्स कनेक्ट होकर आ रहा है वहां से आप इस सोर्स को एडिट कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपका कोई सोर्स फाइल चेंज होता है तो आप यहाँ से सोर्स भी चेंज कर सकते हो। सेकेंड वन इज रिफ्रेश। अब क्या होता है, रिफ्रेश बटन किस लिए काम में आता है, फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा जो है, जैसे आप एडिट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पहले आपने डेटा कहीं और से लिया था, आपको दोबारा फिर करना है, आपने वही सोर्स से उठा लिया। अब आपका डेटा प्रीवियस डेटा दिखाएगा। सपोज इसमें तो मैंने पहली बार लोड करा है इस लैपटॉप के अंदर, जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ा रहे थे, जो दूसरा लैपटॉप है मेरे पास, कभी ऑनलाइन कनेक्ट करूंगा तो मैं उसमें आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ डेटा कैसा कैसा आ रहा है। तो उसमें हमको पता चलेगा, अगर मैंने ग्लोबल सुपर स्टोर लोड किया तो मेरे को ये भी अपडेट कर देता है कि आपने लास्ट कितने दिन पहले इसको लोड किया हुआ था। अभी आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो हम इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। और इसमें जो चेंजेस हम लोग करते हैं उन चेंजेस को देखने के लिए हम लोग रिफ्रेश भी करते हैं। कई बार, कई बार आप काम कर रहे हो, आपने काम किया, आपने कुछ चेंजेस करे तो रिफ्रेश नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक सिनेरियो हम लोग क्रिएट कर देते हैं। हम्म, मैं वही करने वाला था बट मेरे पास एक्सेल नहीं है, नहीं तो मैं आपको वही वाला एग्जांपल दिखाता। बट विल डू वन थिंग, मेरे पास एक्सेल नहीं है तो क्या होगा, आई हैव वर्क बेंच, ठीक है। ये काम हम वर्क बेंच में भी कर सकते हैं। तो मैं एक डेटाबेस और एक छोटा सा डेटा यहाँ पे बनाता हूँ आपके सामने। डेटाबेस, माय डेटाबेस नेम इज गोलू, ओके। अब मैंने यहाँ पे करा यूज गोलू, अब मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम डाला क्रिएट टेबल, और टेबल नेम कुछ भी दे देते हैं हम T1, ठीक है। और उसके अंदर मैंने दे दिया आईडी, दिस आईडी इज इन इंटीजर फॉर्मेट, कॉमा, और हमने दे दिया नेम, एफ नेम, एंड एफ नेम इज varchar 20 दे दिया। ये मैंने टेबल बना दी, ठीक है। अब मेरे पास जो डेटाबेस है वो गोलू नाम से डेटाबेस है, उसके अंदर मेरे पास एक टेबल है किस नाम की, T1 नाम की। और T1 नाम की टेबल के अंदर दो डेटा है, आईडी एंड इंटीजर। अब मैं इसमें डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। अब आईडी एंटर करिए 101, कॉमा, रोहित,
ठीक है, ये लिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब मेरे पास टेबल के अंदर दो डेटा अवेलेबल है, कौन कौन सा? सिलेक्ट फ्रॉम, ये दो डेटा है, रोहित एंड रोहन। नाउ द पार्ट इज व्हाट, पावर बीआई के अंदर, सॉरी पावर क्वेरी एडिटर का है, ये रहा। ये पावर बीआई में भी हो जाता है, हम एडिटर में यूज करके देख रहे हैं, क्योंकि मैंने पावर बीआई में तो ये हम लोग करते ही रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई डेटा जैसे कनेक्ट करा हमने, ठीक है, उस डेटा में कुछ अपडेशन दिया, और हम क्या करते थे, उसके अंदर अपडेशन दे दिया और हमने उधर फिर से डेटा अपडेट कर दिया, और यहाँ रिफ्रेश करेंगे वो चेंजेस दे देता है। ये दिया लोकल होस्ट डेटाबेसेस, ठीक है, छोटा सा डेटा था, एक ही टेबल थी T1 वाली, इसको लिया, कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास जो डेटा है वो किसका है? 101 रोहित, 102 रोहन। नाउ अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इंसर्ट इनटू वैल्यूज में 103, और मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, हिमांशु, ठीक है, और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखो मेरे T1 में डेटा अपलोड हुआ है, क्या यहाँ पर वो डेटा हमें दिख रहा है? ठीक है, ये काम हमने एक्सेल से तो बहुत किया है, SQL से मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको रिफ्रेश करा, रिफ्रेश प्रीव्यू, अपडेट हुआ, डेटा वहां पर अपडेट किया था। रिफ्रेश करने से क्या हुआ, सपोज आपका वहां डेटा कुछ भी अपडेट हुआ होगा, आपका कनेक्शन तो बना हुआ है एक बार, आप जब भी आप रिफ्रेश करोगे तो जो न्यू अपडेटेड डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली आपका कैच कर लेगा। तो इसलिए आपका कनेक्शन लिंक सही होना चाहिए। कहाँ पर? नहीं, क्योंकि कनेक्शन आप वहां से इधर ले रहे हो, इधर से उधर नहीं ले रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो चीज अपडेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपडेट कर रहा हूँ, और मैं आपको क्या कर रहा हूँ, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैंने जो अपडेट किया वो आपके पास डिलीवर्ड हो रहा है, लेकिन आप जो अपडेट कर रहे हो वो आप मेरे को डिलीवर नहीं कर रहे। तो उसका कनेक्शन क्या होगा, कनेक्शन अभी मेरे से आपकी साइड है, जब आपकी साइड से मेरे पास कनेक्शन होगा तो मैं भी अपडेट होऊंगा। तो ये वन वे कनेक्शन है, अभी टू वे पे नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन थे, प्रीव्यू एंड ऑल, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रेश प्रीव्यू एंड रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश प्रीव्यू का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने प्रीव्यू क्लिक करा था, हाँ, नहीं नहीं, जितनी भी क्वेरीज हैं सारी रिफ्रेश होंगी, ठीक है। रिफ्रेश ऑल क्या हुआ, जितनी भी क्वेरीज आपकी हैं सारी रिफ्रेश होंगी, लेकिन रिफ्रेश प्रीव्यू क्या होगा, जो टेबल आपको अभी दिख रही है सामने, सिर्फ और सिर्फ वो रिफ्रेश, ठीक है। प्रॉपर्टीज इज नथिंग, जैसे मैं यहाँ पे एडिट कर रहा था, दीज आर द प्रॉपर्टीज, और इसमें क्या होता है ना, कई बार आपको कुछ राइट करना है, आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है रिगार्डिंग टू डेटा, वो आप दे सकते हो। दिस इज योर एडवांस एडिटर। एडवांस एडिटर क्या होता है, ये आपका कौन सा लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, जैसे पाइथन वगैरह हम लोग यूज करते हैं ना, ये भी एक लैंग्वेज है। ये कौन सी लैंग्वेज है, एम लैंग्वेज है, ठीक है। ये पावर क्वेरी भी हम लोग इसको बोलते हैं। ये क्या है, पूरा का पूरा एम लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने कोई भी चेंजेस करे, तो वो उसका एक कोड राइट करता है। मैं आपको एक छोटा सा चेंज करके बता, सपोज ये मेरी ऑर्डर वाली टेबल है, इसको देखो कनेक्ट करते समय उसने इतना बड़ा कोड लिख के दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या करा, यहाँ पर लिया, फर्स्ट क्लास सेलेक्ट करा, ओके कर दिया, मैंने फिल्टर किया है। मैं एडवांस एडिटर में बताता हूँ, देखो इसने नीचे फिल्टर के लिए कोड लिखा है, सबसे लास्ट वाली लाइन देखो क्या लिखा है, फिल्टर के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, फिल्टर रोज की जगह यहाँ पे फिल्टर क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद देखो ये मेरा कोड लिख रहा है, ठीक है, फिल्टर रोज वाला कोड। तो ये एम लैंग्वेज होती है। तो बेसिकली आपको ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे कुछ लोग इसको पढ़ते हैं और इस पे भी काम करते हैं, वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब आप पावर क्वेरी एडिटर में जो भी एडिट करोगे, जो भी काम करोगे,
वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एज अ कोड दिखाई देंगी। तो हमें एम लैंग्वेज पर स्टडी करना नहीं है, हमें पावर क्वेरी एडिटर स्टडी करना है। हम इसको कैंसिल करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप इसमें देखो यहाँ पे मैनेज दिया हुआ है। मैनेज में आपके पास 3 ऑप्शन है, कौन कौन से? डिलीट, डुप्लीकेट एंड रेफरेंस। डिलीट का मतलब क्या हो गया? जो अभी मैं आपके सामने कर रहा था, अगर कोई क्वेरी है मुझे उसको डिलीट करना है, सो आई यूज व्हाट? डिलीट। डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ? क्या? डुप्लीकेट कॉपी बनाना। ठीक है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डुप्लीकेट एंड रेफरेंस? मतलब मतलब चेंजेस क्या आएंगे? एग्जाम्पल, अगर मैंने रेफरेंस वाली टेबल बना दी, अभी तो मैंने डुप्लीकेट टेबल बनाई है। ऑर्डर टू इज नॉट व्हाट? माय डुप्लीकेट टेबल। करेक्ट। मतलब रेफरेंस इज व्हाट, कि अगर आपके ओरिजिनल टेबल में जो चेंजेस आएंगे वो आपकी रेफरेंस टेबल में भी आएंगे। डुप्लीकेट करेंगे तो उसमें नहीं आएंगे। तो अभी हमारे पास ये टेबल है, मैंने क्या करा, सपोज मैंने यहाँ पे चूज कॉलम चूज करा, ठीक है, और मैंने आपको बोला मुझे रो आईडी नहीं चाहिए। अभी मैं कौन सी टेबल में एडिट कर रहा हूँ? जो मेरा सिलेक्टेड है, कौन सी? ओरिजिनल वाली, डुप्लीकेट वाली नहीं है। मैंने ओरिजिनल वाली में से रो आईडी हटा दिया, ठीक है। क्या ये चेंजेस हमारे पास डुप्लीकेट में आएंगे? नहीं। अब मैंने डुप्लीकेट का क्या बनाया? डुप्लीकेट का बनाया मैंने रेफरेंस। तो ये वाला जो पार्ट है वो मेरा क्या है? रेफरेंस डेटा, ठीक है। अब रेफरेंस डेटा में मैंने क्या करा, सपोज मेरा डुप्लीकेट डेटा ये था। डुप्लीकेट डेटा में मैंने क्या करा, ऑर्डर आईडी हटाऊंगा। कौन सा कॉलम हटाया मैंने? ऑर्डर आईडी। तो डुप्लीकेट डेटा का रेफरेंस डेटा कौन सा है? ऑर्डर रेफ। तो अगर मैं ऑर्डर ड्यूप में से अगर ऑर्डर आईडी हटा रहा हूं, तो वो मेरा किस में और हटाना चाहिए? अगर ऑर्डर ड्यूप में से मैं रेफरेंस वाला ऑर्डर आईडी वाला कॉलम हटा रहा हूँ, तो ऑर्डर रेफ वाली टेबल में से भी वो ऑर्डर आईडी हटनी चाहिए। हमने ये हटा दिया। अब वो क्यों हटनी चाहिए? क्योंकि वो डुप्लीकेट का रेफरेंस है। तो अब यहाँ देखो, डुप्लीकेट का रेफरेंस कॉपी बनाया। मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि आपने बोला अब मैं जो चेंजेस करूंगा मैं रेफरेंस टेबल में कर रहा हूँ। अब मैंने इसमें रेफरेंस में क्या हटाया? रो आईडी हटाई। अब क्वेश्चन ये है कि क्या डुप्लीकेट वाली जो टेबल थी ऑर्डर ड्यूप्स वाली, उसमें चेंजेस आएंगे? तो हमने ऑर्डर आईडी हटाई, हम इसमें ड्यूप में जाके चेक कर रहे हैं तो उसमें चेंजेस नहीं आ रहे। तो इसमें जो काम चल रहा है वो कैसे चल रहा है? वन वे चल रहा है, टू वे नहीं है। इधर चेंज होगा तो इधर भी, इधर चेंज होगा तो इधर भी। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ? ये बहुत छोटी सी चीज थी, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है। ठीक है। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम आ गई डुप्लीकेट वाली क्वेरी, मतलब ये वाली जो क्वेरी है, इसको क्या मैं डिलीट कर सकता हूँ? मैं बोल तो मुझे रहा अच्छा, सीक्वल आता है ना, एसक्यूएल, उसमें फॉरेन की बनाते हैं। अगर दो टेबल है, एक टेबल एक्स है, एक टेबल वाई है, वाई जो टेबल है उसमें फॉरेन की है किसके रेफरेंस में? एक्स के रेफरेंस में। तो क्या एक्स का कोई डेटा मैं डिलीट कर सकता हूँ, या एक्स टेबल को मैं डिलीट कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि वो क्या है, फॉरेन की से कनेक्टेड है। तो जब तक आप उसका रेफरेंस नहीं खत्म करोगे, ये भी रेफरेंस ही हुआ ना एक तरीके से, हटा सकता है। अब इसमें क्या है, इसमें भी तो रेफरेंस टेबल है ना। अगर मैं ओरिजिनल टेबल डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे डिलीट नहीं करने देगा, क्योंकि रेफरेंस टेबल जब तक एक्सेस करेगी तब तक वो आपको डिलीट नहीं करने देगा। आपको सबसे पहले क्या डिलीट करना पड़ेगा? रेफरेंस टेबल। रेफरेंस टेबल डिलीट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, उसका कोई रिलेशन नहीं है। बट ओरिजिनल टेबल का आपका रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इसलिए। ठीक है, तब आप डुप्लीकेट वाली टेबल इसमें से डिलीट कर सकते हो। क्लियर हुआ?
अब हम आते हैं यहाँ पे, बहुत छोटा सा है, मैनेज कॉलम्स वाला सेक्शन है ये। मैनेज कॉलम क्या होता है कि सपोज मैं पहले आपको सारे कॉलम ऑन कर देता हूँ इसके अंदर। मेरे पास टोटल 24 कॉलम्स है। नाउ आई वांट टू फिक्स अप अ डेटा। मुझे क्या करना है, लिमिटेड डेटा पर काम करना है। मेरे को 24 के 24 कॉलम तो नहीं चाहिए। सपोज आपको जो कॉलम चाहिए तो आप किस पे क्लिक कर सकते हो, चूज कॉलम पे। तो होता है ना बहुत सारा है। जैसे मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सर्वे डेटा बनाने में। जब सर्वे का डेटा आता है ना, उसमें कम से कम 70 80 90 ऊपर ही कॉलम चले जाते हैं उसके, 200 समथिंग। तो हमें सारे कॉलम की जरूरत तो होती नहीं है। जितने कॉलम की हमें जरूरत है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, चूज कॉलम पे क्लिक करते हैं। और चूज कॉलम पे जो कॉलम आपको चाहिए वो कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहां से हटाया। मैंने बोला मुझे सेगमेंट चाहिए, टिक कर दिया। सेल्स चाहिए, टिक कर दिया। अब आप क्या करोगे, चलो ये बन गया। अब आपने क्या बोला कि भाई मेरे को ये डेटा चाहिए, तो मैंने ये डेटा क्या कर दिया, डुप्लीकेट कॉपी बना दी। अब मैंने इसमें क्या करा, वापस इसको ओरिजिनल डेटा मेरा वापस एग्जिस्ट कर लिया। अब ये मेरा क्या हो गया, एक छोटा सा पार्ट हो गया अलग से। और मेरे को इस पे काम करना है, आई जस्ट क्लिक ऑन क्लोज एंड अप्लाई। और ये लोड हो गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर क्वेरी डिलीट भी करी थी ना तो बहुत ज्यादा टाइम ले जाता। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ डाल दिया। मैं जस्ट जर्नल आपको ग्राफ का फॉर्मेट बता रहा हूँ कि वंस वी क्लिक ऑन द ग्राफ। और मेरे पास कौन सा डेटा था, ऑर्डर 2 वाला डेटा था, सेल्स एंड सेगमेंट वाला। मैंने सेगमेंट डाला और मैंने यहाँ पे सेल्स डाल दी। तो ये एक छोटा सा ग्राफ बन गया। तो मतलब एक सेग्रीगेशन फॉर्मेट, मतलब एक तरीके से आपने क्या करा, एक सेपरेट टेबल और बना। तो इसमें आप ये भी चूज कॉलम से आप ये मैनेज कर सकते हो, आपको जितना डेटा चाहिए वो जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम आप डिसाइड करके रख सकते हो। अब मुझे वापस पावर क्वेरी एडिटर ओपन करना है तो क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म डेटा पे वापस क्लिक कर। तो जितना डेटा था वो सारा के सारा क्वेरी उठ के वापस इस पे आ जाएगा। तो ये बहुत आसान सा है। ठीक है, चूज कॉलम समझ में आ गया। जितने कॉलम चाहिए आप इसमें चूज करके रख सकते हो। दूसरा दूसरा फॉर्मेट क्या हुआ, गो टू कॉलम। गो टू कॉलम क्या कहता है, ये लिस्ट आ गई आपके पास। अब क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना, सर्वे का डेटा है, 200 250 300 कॉलम आपके पास आ गए। नाउ यू वांट टू सर्च इट। भाई मेरे को इस कॉलम पे जाना है, तो स्क्रॉल कर रहे हो हॉरिजॉन्टली, यहाँ से स्विच कर लो। सब कैटेगरी पे क्लिक करा और ओके कर दिया, सीधे स्विच होके आप कहाँ गए, सब कैटेगरी वाला। तो ये होता है आपका गो टू कॉल, इजी था। ठीक है, रो आईडी पे आ गए वापस। नाउ दिस वन इज रिमूव कॉलम। रिमूव कॉलम में दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक होता है रिमूव कॉलम, एक होता है रिमूव अदर कॉलम। पहला क्या होता है, रिमूव कॉलम और रिमूव अदर कॉलम। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑन दिस। रिमूव कॉलम का मतलब क्या हुआ, जो कॉलम आपका सिलेक्टेड है वो डिलीट कर दो। रिमूव कॉलम का मतलब क्या हुआ, जो कॉलम आपका सिलेक्टेड है वो डिलीट कर दो। ठीक है, आप जो भी कॉलम डिलीट करोगे तो यहाँ पे आप सेक्शन देखोगे, जब भी मैं कुछ भी एडिट कर रहा हूँ तो एक अप्लाइड एक्सेप्ट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे जो भी आप अप्लाई करते हो वो सारी चीजें आपको देखो यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है, ये अंडू नहीं होता। अंडू मतलब आपने अगर कोई चेंजेस करे, सपोज ये गलती से हो गया मेरे से रिमूव, मुझे वापस चाहिए, तो मैं वापस तो कर सकता हूँ। लेकिन फिर आपको ध्यान आएगा नहीं नहीं वो वापस चाहिए मेरे को, रिमूव ही करना था, तो आपको रिमूव ही करना पड़ेगा। आप उसे कंट्रोल जेड करके वापस वो स्टेप वापस नहीं ला सकते। अगर मैंने इसको एक बार डिलीट कर दिया तो वो स्टेप वापस नहीं आएगी। दोबारा अप्लाई करो, मतलब दोबारा यहाँ जाके आपको उसको स्टेप बनानी पड़ेगी। अगर एक बार एक स्टेप डिलीट हो गई तो वो स्टेप रीडिजाइन करनी पड़ती है। ओके, क्लियर। और इस पर क्लिक करो। अब जैसे कई बार क्या होता है ना, हमें कुछ काम की जरूरत है, मेरे को ऑर्डर आईडी चाहिए। क्या होता है, स्प्लिट करना होता है ना, वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कॉलम। तो हमने स्प्लिट सीखना होता है, तो हमें रिमूव अदर कॉलम्स करना पड़ता है। मेरे को ये कॉलम रखना है,
मतलब जो कॉलम सिलेक्टेड है उसको छोड़ के बाकी सारे कॉलम क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो हमने रिमूव अदर कॉलम्स करा, तो हमारे पास 24 कॉलम थे, वो 23 कॉलम डिलीट हो गए, एक कॉलम आपके पास बच गया। हम्म। अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, क्या मल्टीपल कॉलम्स, कि मेरे को ऑर्डर आईडी चाहिए, मैंने बोला शिप मोड चाहिए आपको, और क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए एंड ऑर्डर आईडी चाहिए। तो मेक श्योर जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो कंट्रोल दबा होना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। कंट्रोल दबाए तो आप चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। अब उसके बाद आप क्या करोगे, फिर कर दो आप रिमूव अदर कॉलम्स। अब कौन कौन से कॉलम बचेंगे हमारे पास, 3, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं की प्रोस। अरे इसमें एक पैरामीटर था ना, हाँ, अब वही सोच रहा हूँ मैं, पैरामीटर कहाँ गया हो गया, ये ऑप्शन भूल गया मैं बताना। ये ऑप्शन भी इंटरेस्टिंग है, पहले हम ये खत्म कर लेते हैं। ये लोग, ये दोनों जो कॉलम है ना, ये सेम टाइप के हैं, मतलब मैनेज कॉलम एंड रिड्यूस रोज, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं। ये अभी हम कॉलम वाइज काम कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, रो वाइज काम करेंगे। तो कीप रोज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको तीनों 4-5 ऑप्शन मिलते हैं। एक, टॉप रोज कितनी रखनी है, एक बॉटम से कितनी की रोज कॉप रखनी है, रे कीप रेंज रोज, कीप डुप्लीकेट और कीप एरर्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रांसफॉर्म पे आके मैं रो आईडी जो है ना वो ऑर्डर बाय कर देता हूँ। समझ गया ऑर्डर बाय का मतलब, और मैंने डिसेंडिंग असेंडिंग की जगह कुछ और कर दिया, ये है मेरा शॉर्ट। मैं ऑर्डर बाय बोल रहा था, मैं उसमें रिवर्स करने चला गया। तो मैं बात कर रहा था कि डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर, तो मैंने ए टू जेड सॉर्ट कर दिया। ये ऑप्शन बहुत बेसिक सा है, सॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए, ठीक है। तो ये ऑर्डर अरेंज हो गई हमारी रो आईडी। अब मैं की प्रोस करता हूँ, ये मैंने इसलिए करा ताकि हमें 1 2 3 क्लियरली समझ में आ जाए। टॉप रोज रहेगा, तो टॉप रोज में मैंने बोला 20 रोज रखनी है, तो शुरू से 20 रोज रखेगा। बहुत बेसिक सी चीज, आसानी से समझ में आ गया होगा, रख ली उसने। अब मैंने क्या बोला, कीप रोज, कीप बॉटम रोज, मैंने बोला कीप बॉटम रोज 15। तो कौन से नंबर से कौन सी रोज तक आएंगी, मतलब डेटा स्टार्ट किससे होगा, शुरू की 5 नहीं आएंगे, शुरू की 5 जो रो है 1 से लेके 5 तक वो डिलीट हो जाएंगी। 20, अच्छा विजिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। नहीं नहीं, ये इतना है ना, 20 रोज ही तो बची है, अभी मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया तो अब हमारे पास इतने ही डेटा बचे हैं। अब इतने डेटा में 20 रोज है, मैंने बोला कीप बॉटम रोज 15, तो 1 से लेके 5 तक रोज डिलीट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 6 से लेके 20 तक। देखो कंफ्यूजन, ठीक है, क्लियर ना। इसमें एक पार्ट है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें बताओ मुझे क्या करना है। इसमें लिखा है फर्स्ट रो, अगर मैंने बोला सेकेंड 2, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज, और मैंने इधर बोल दिया 9, तो कितनी रोज आनी चाहिए, नंबर 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा हुआ है। हम्म, चलो देख लेते हैं। आपने बोला 7 से लेके, हमने ओके करा, 7 से लेके 15 तक, ठीक है। 7 + 6 कितना हुआ, 7 + 6 होता है 13, और 7 + 2 कितना हो गया, और 13 + 2 कितना हो गया, ठीक है। तो जब कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो एक बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है, वो काट दो नंबर को, 10 से डिवीजन करके चलते रहो, ठीक है। कौन सा, ये वाला, ये था। अब मैंने उसमें ये लिख रखा था क्या, 2 और 9, तो सेकंड रो से मैंने बोला सेकंड रो उठा दी, उसमें प्लस कर लो,
मतलब देखो, ये जो रो आईडी है दिस इज योर डेटा नंबर। आपका जो नंबर चल रहा है वो यहाँ से चल रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड रो आपको उठानी थी, उसके बाद आपको 9 रोज तक लेना था, तो 15 तक अपन लेंगे, 9 रोज यहाँ से। अब आप ओके करोगे तो ये डेटा कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रोज आ गई उसके बाद। ठीक है, कीप रोज वाला कॉन्सेप्ट था। अब हमारे पास आता है डुप्लीकेट। तो मैंने शिफ्ट मोड पर क्लिक करा क्योंकि डुप्लीकेट मेरे पास यही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे भी डुप्लीकेट है, ऐसा नहीं है, ये भी डुप्लीकेट है ऑर्डर आईडी। अब मैंने क्या करा, कीप डुप्लीकेट चुन ली, हमने ओके करा, उसमें से कुछ डेटा हमारा हट गया। ठीक है, अब हमारे पास डेटा क्या बचा है, 7 रो बची, 2 डेटा ऐसा था जो आई थिंक यूनिक था। कीप डुप्लीकेट वाला मैं हटाता हूँ, 23 और 706, ये आपका यूनिक है, बाकी सारा आपका क्या है, डुप्लीकेट डेटा है। ठीक है, तो अगर मैं कीप डुप्लीकेट करूंगा तो क्या होगा, डुप्लीकेट डुप्लीकेट वाला डेटा रख लिया, यूनिक वाला डेटा हटा दिया। अच्छा, कीप एरर वाला डेटा चेक नहीं करा सकता क्योंकि ये क्या बोलता है, अगर किसी डेटा में एरर है वो दे दे। एरर वाला डेटा कौन सा होता है, एरर वाला डेटा, अरे अरे 1 2 3 में भी ले गया। देखो आ गया। अब अगर आप, कुछ डेटा ऐसा होता है ना जो कैलकुलेटेड नहीं हो पाता, या कन्वर्जन नहीं ले पाता, तो वहां पर ये क्या शो कर रहा होता है, एरर शो कर रहा होता है, लाइक दिस। अब आपने क्या करा, आपको डेटा फिल्टरेशन करना है, आपको देखना है कि यार मेरा डेटा कितना एरर वाला है, तो कीप एरर कर दो। जो एरर वाला डेटा होगा वो एज इट इज आपके पास शॉर्ट होके आ जाए। तो ये थोड़े से इजी वे होते हैं जिसमें आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो। अब मैं कैप्ट फर्स्ट रो तक आपको रखूंगा। ठीक है, 20 रोज में वापस लेके आया हूँ, मैंने स्टेप हटाई। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, रिमूव रोज। रिमूव रोज में हमने लिखा रिमूव टॉप रोज। कितनी रो रिमूव करनी है, सपोज मैंने बोला 3, तो क्या करेगा, टॉप से 3 रोज रिमूव कर देगा। तो 4 से स्टार्ट हो जाएगा डेटा, रो आईडी। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, रिमूव बॉटम रोज। मैंने बोला 2 डेटा हटाना है, तो नीचे से कितना डेटा है, 99 20 हट जाएगा, तो 18 बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब ये आप चाहोगे क्या लिखा है, फर्स्ट रो तो रिमूव मैंने बोला 2, नंबर ऑफ रोज टू रिमूव मैंने बोला 3, नंबर ऑफ रोज टू कीप मैंने बोला 2। आउटपुट क्या आना चाहिए, थ्री वाला क्यों स्टार्ट होगा, मैंने बोला फर्स्ट रो टू रिमूव, मैंने बोला सेकंड वाली रो रिमूव होनी चाहिए, 5 वाला डेटा रिमूव होगा ना, रो नंबर तो ये है ना आपका। पहले 2 हटेगा, तो कितनी रो हटाई है मैंने, 3, 2 3 4 ये हटा, फिर 5 6 रखेगा, फिर 7 8 9 हटाएगा, फिर 10 11 रखेगा, फिर 12 13 14, हाँ 15, ये आएगा। तो हम ओके करते हैं। ठीक है, आ गया। बस इसको ये चीज करते समय तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना, आया कि इस पे कोई इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं बनता, ना पूछते। बस हम जब अपनी तसल्ली से ये बोलते थे वी ऑल्सो नो अबाउट द पावर क्वेरी एडिटर, तो उनको एक तसल्ली हो जाती है कि एक डेटा सॉर्ट करने का और इजी काम करने का तरीका हमारे पास अवेलेबल है, कि ये यहाँ से भी चीजों को एडिट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो पावर क्वेरी एडिटर को डेटा मर्जिंग के लिए यूज करती है, एंड डेटा मर्जिंग में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसमें आप ज्वाइंट वगैरह पूरे परफॉर्म कर सकते हो, इसके अंदर आप अपेंड भी कर सकते हो बहुत आसानी से। ये सारी चीजें आप इसके अंदर इजिली वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमारे पास की प्रोज में देखो, रिमूव डुप्लीकेट्स। तो इफ यू हैव डुप्लीकेट वैल्यूज इन दिस ऑर्डर आईडी में हमारे पास 2 यूनिक वैल्यूज की,
अब मुझे नहीं पता वो भी डुप्लीकेट है कि नहीं है, बट मेरे ख्याल से 23 वाला जो है वो मेरे पास डुप्लीकेट नहीं है। मेरे को डुप्लीकेट रिमूव करने में, रिमूव डुप्लीकेट करा, एक ही डेटा बचना चाहिए जो मुझे दिखा। नहीं, बाकी सारे जो डुप्लीकेट वैल्यू, डिस्टिंक्ट वैल्यू उठा के दे दी इसने मेरे को सबकी। ठीक है, क्या करा, यूनिक वाला डेटा तो उठाया उठाया, लेकिन इसने क्या करा, डिस्टिंक्ट वाला पोर्शन करा। जैसे सिलेक्ट में, इक्वल में हम ग्रुप बाय कर देते हैं डुप्लीकेट हटाने के लिए, तो हम वो चीज यहाँ पे भी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास रिमूव ब्लैंक रोज, ब्लैंक रोज होंगी तो वो रिमूव कर देगा। रिमूव एरर, एरर वाली रो हटानी है तो रिमूव एरर्स पे क्लिक कर दो। ओके, ये होती है एरर, नल होता है ब्लैंक। अब जैसे ये एरर आ गई, आपने बोला रिमूव एरर्स एंड जस्ट क्लिक, पूरा टेबल डेटा ही हटा दिया उसने, क्योंकि सारा ही डेटा एरर वाला था, तो उसने पूरी की पूरी रो रिमूव कर दी। क्लियर, टफ नहीं है, ये बहुत इजी टूल है, सबसे आसान टूल यही है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर आईडी को उठा रहा हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम आपको समझ में आएगा, यहाँ पे आपको आंसर करना है। मैंने ऑर्डर आईडी उठाया, यू कैन सी किसी में एमएक्स लिखा है, किसी में यूएस लिखा है, किसी में मैक्सिमम एमएक्स और यूएस वाला डेटा। ठीक है, इसमें बीच में ईयर है और लास्ट में आपका ऑर्डर नंबर है। थोड़ा आगे आ जाओ, क्यों आगे आगे दिख जाएगा, उधर दिख जाएगा। ठीक है, होता है, मेरे को भी होता है, मैं पीछे नहीं बैठ सकता, मैं पीछे बैठूंगा तो मेरे को नहीं दिखाई देगा कुछ भी। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे स्प्लिट यूज करने वाला हूँ। स्प्लिट क्या करते हैं, किसी भी डेटा को सेपरेशन का काम करते हैं। मैंने लिखा बाय डिलिमिटर। बाय डिलिमिटर का मतलब क्या, डिलिमिटर क्या होता है, हाँ, कॉमा या कोई भी चीज जो उसको सेपरेट करे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने मेरा क्या उठा लिया, कस्टम से डैश उठा लिया, क्योंकि मेरे उसमें डैश था। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, जो मर्जी हो। बाकी आपको यहाँ पे ये ऑप्शन भी देता है, आप कैसे कैसे उसको सेपरेट करना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर, अभी क्या करेगा, मतलब हाँ, मतलब इन दोनों को अलग अलग कॉलम में सेपरेट कर दो। ये अभी सेपरेट कैसे कर रहा है, कॉलम वाइज सेपरेट कर रहा है। हमारे पास है ना एक ऑप्शन और होता है, कोई डिलीट करना है। मैं इस पे आया, वाई डिलीमीटर पे आया, देखो एडवांस में हमारे पास एक ऑप्शन और है। अरे इसमें कहाँ गया, ये रहा। मैंने क्या बोला, रो वाइज सेपरेट करना है। मैंने कॉलम लिया था, नंबर ऑफ कॉलम स्प्लिट इनटू 3, क्यों, थ्री की जगह 4 नहीं ले सकता, और ये इसकी वजह से ले रहा है, क्योंकि इस पे क्या लिखा है, ईच, है ना। राइट मोस्ट पे क्लिक करूंगा तो कितने कॉलम में डिलीवर होगा, 2, लास्ट पे 2, लेकिन ईच अकरेंस पे 3। अब मैंने रोज पे क्लिक करा, ठीक है, रोज पे क्लिक करा तो ये डेटा कैसे सेपरेट होगा, अभी ऐसे हो रहा था, अब ऐसे होगा। ठीक है, ईच अकरेंस पे करा, ओके करा, एमएक्स 2012 047, ठीक है, दिस इज व्हाट each occurrence by separation by row wise. ओके, नाउ ये चीज समझ में आई। अब बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कॉलम बनने चाहिए, अरे नीचे वो काउंट दे रहा है 5, ये रहा। ठीक है, मैंने ओके करा। हाँ, एक और चीज बता दूं, ये सॉफ्टवेयर है ना, थोड़ा सा अजीब सा है। अजीब सा इन द सेंस, कभी कभी आपको नीचे काउंट पे बता देगा 5, और आप भी उसको सेपरेशन समझ रहे होगे 5, और आप भी सही हो। ये कभी कभी ग्लिच दे जाता है, नहीं करता, तो सॉफ्टवेयर बंद करके चालू करके फिर करना पड़ता है।
क्योंकि मैंने उसको जो सेपरेशन बोला था मैंने उसको 3 पे बोला, 3 कैरेक्टर्स है वो सेपरेट करे। नहीं नहीं, वो उसने कैलकुलेट करके देगा वो। यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आपको उससे आइडिया लगेगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, अब मैंने उसको क्या बोला, एवरी 5 कैरेक्टर्स के बाद आप सेपरेट करो। नीचे रिपीटेडली लिखा हुआ है ना, मैंने ये नहीं कहा लेफ्ट या राइट वाला, मैंने बोला रिपीटेडली करना है। अब ये मैंने इसको चेक करा तो देखो उसने खुद कैलकुलेट करके बताया कितने बनेंगे। अब मैं इसको, वो बोला 3 बनेंगे, अब मैंने इसको करा 2, अभी मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है, ये मैंने फिक्स कर दिया, उसने देखो नीचे कैलकुलेशन दे दिया अपने आप ऑटोमेटिकली 7। मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, ये नंबर कैलकुलेशन मेरा डिसीजन नहीं है। मैंने अगर इधर 9 लिख दिया तो देखो क्या करेगा, मैंने कितना लिखा है 9, 9 कॉलम बनाया उसने, 2 कॉलम मेरे कैसे दे दिए, 7 कॉलम उसने बोला था कि भाई अब जो सेपरेट करो तो 7 कॉलम, लेकिन मैंने बोला नहीं मुझे 7 नहीं 9 चाहिए, तो उसने मना नहीं करा, मैं 9 बनाऊंगा, तो उसने 9 में डिवाइड करा, लेकिन 2 कॉलम मेरे कैसे आएंगे, नल आएंगे, क्योंकि उसमें सेपरेट नहीं होगा। यस, ये सब कैरेक्टर होता है, मतलब जब हम नंबर कैरेक्टर्स के बेसिस पे करोगे तो everything is correct। ठीक है, ये और ये काम किसमें होगा, ये क्वेश्चन आज तक किसी ने नहीं पूछा, सेपरेट किसमें कर सकते हैं, स्प्लिट कॉलम वाला आइकन जो है वो कब वर्क करता है। अब देखो मेरे पास शिपिंग कॉस्ट है, हम ऑर्डर आईडी हटा देते हैं, शिपिंग कॉस्ट ले लेते हैं, वो अलग है, वो दिस इज कॉल्ड एन कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन जो होगा, मैं स्प्लिट की बात कर, अब मैंने क्या ले लिया, शिपिंग कॉस्ट, एंड व्हाट इज दिस, डेटा टाइप क्या है इसका, करेक्ट, इंटी वो फ्लोटिंग टाइप है ना, ये लिखा है 1.2 डेसिमल नंबर। अब इसको स्प्लिट करेंगे डिलीमीटर, हो गया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये स्प्लिट तो कर रहा है, बट ये इसको भी कैसे समझ रहा है, कैरेक्टर फॉर्म में समझ के स्प्लिट कर, ऐसे स्प्लिट नहीं करते, ठीक है। तो इसमें ना एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है, ये मैंने कभी किसी से पूछा भी नहीं, बट मैं आगे कभी किसी का इंटरव्यू लूंगा तो मैं पूछूंगा जरूर कि भाई अगर मैंने नंबर स्प्लिट करा, इज इट पॉसिबल कि वो नंबर स्प्लिट करेगा। मेरा पॉइंट ये है, ये तो मेरा टेक्स्ट है, मैंने एक न्यूमेरिकल डेटा को अगर मेरे को स्प्लिट करना है, इज इट पॉसिबल न्यूमेरिकल डेटा भी आपको स्प्लिट हो सकता है। डेलिमीटर है तो मतलब क्या हो गया, वो तो टेक्स्ट हो गया, अगर 1.2 लिखा है 1.3 लिखा है, ऐसे डेटा को हम स्प्लिट कर सकते हैं, कर सकते हैं, हमने अभी देखा। बट अक्सर ये जैसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन हम लोग ना बताते हैं ना पूछता है कोई, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जब स्प्लिटिंग की बात आती है तो वी आर थिंकिंग अबाउट ओनली टेक्स्ट पार्ट, कि टेक्स्ट होगा तो वो स्प्लिट होगा, टेक्स्ट नहीं होगा तो वो स्प्लिट नहीं होगा, तो ये चीज होती है। मतलब मैंने आपको इसलिए बताया कि मेरे दिमाग में अभी आया कि टेक्स्ट को तो हम स्प्लिट कर रहे हैं, अगर कोई मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा आ गया तो क्या ये स्प्लिटिंग वाला कॉलम उसमें भी काम करेगा, इसलिए मैंने टेस्ट किया था, मैंने शिपिंग कॉस्ट लिया फ्रैक्शनल वैल्यू, हमने उसमें बाय डिलिमिटेड आया, तो उसका डिलिमिटेड उसने किसको समझ लिया, डॉट को, उसने डॉट पॉइंट जो था उससे उसको स्प्लिट कर दिया, तो ये काम न्यूमेरिकल में भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि एक ही में करोगे। न्यूमेरिकल डेटा में अगर सपोज किसी नंबर के बेसिस पे आपको स्प्लिट करना है, कोई बड़ा सा नंबर है आपने बोला 1 अभी जैसे ये डेटा है और मैंने आपको बोला स्प्लिटेड बाय डिलिमिटर, डिलिमिटेड डैश दिया मेरा 1, स्प्लिट करेगा। हो गया, तो डिलिमिटर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर चीज डिलिमिटर होगी। नीचे वाली रो की बात कर रहे थे ना, जो एक अलग से आ रही थी, वो उधर 1 आ गया था इसलिए एक अलग चला गया था हमारा, ठीक है। अब स्प्लिटिंग बाय पोजीशन, इसमें जो करेक्टर काउंट स्टार्ट होता है, प्रोग्रामिंग जैसे स्टार्ट होता है ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर 0 लिखा है तो मतलब 0 से कलेक्ट करना है,
तो फिर स्प्लिट क्या कहाँ से कलेक्ट करना है, 2 7। तो अगर आप काउंट देखोगे 0, इसका नंबर क्या है 0 1 2, स्प्लिट किस पे होगी 1 पे, सॉरी 2 पे, और 2 3 4 5 6 7। पोजीशन वाइज अगर कोई एरे होता है, एरे विल स्टार्ट फ्रॉम 0, अब 0 पोजीशन से आपको स्प्लिट करना है, तो उसके बाद वो 2 के बाद स्प्लिट होगा, तो उसके बाद वो 7 के बाद स्प्लिट होगा, और 2 और 7 पे क्या आ रहा है, डैश आ रहा है। तो हम इसको ओके कर देते हैं, इसने खुद ही लिख के दे दिया था, हमने सीधा सीधा ओके करा, तो ये कितने कॉलम बनाएगा, 3। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर स्प्लिटिंग में 0 नहीं लिखूं और 2 और 7 लिख दूं, तो ये आउटपुट क्या दे, तो मतलब एमएक्स वाला डेटा हमारा हट जाना चाहिए। हट गया ना, ठीक है, तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अब आपने एक और चीज देखी, मैंने है ना वापस जाके उधर से एडिट नहीं करा, मैंने यहीं पर डबल क्लिक करा, मैंने यहाँ पे 0 लगा के इसको इस तरीके से स्प्लिट कर दिया, ओके कर दिया, नीचे चेंज टाइप वैसे का वैसा रहेगा, न्यू स्टेप नहीं बनेगी, सेम स्टेप पे भी आप काम कर सकते हो, बस आपको उस स्टेप पे क्या करना है, डबल क्लिक करना है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सपोज मेरे से स्टेप गलत हो गए और मुझे उसमें कुछ और कैलकुलेशन अप्लाई करनी थी, तो आप वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, आपको सिर्फ उस स्टेप पर डबल क्लिक करना है, वो पॉपअप ओपन कर देगा, वहां से आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड स्प्लिटिंग, लोअर केस टू अपर केस, दिस कॉलम इज नॉट वर्क फॉर अस। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, तो मैं हटा देता हूँ, प्रोडक्ट नेम को चूज कर देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट नेम आ रहा है मेरे पास, किसी में नंबर्स है, टेक्स्ट है, कोई कैपिटल स्मॉल लेटर में कनेक्टेड है, तो ये इसलिए मैंने चूज करा, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंस क्रिएट करने का है वो क्या है, लोअर टू अपर केस। Once we click on this, तो लोअर टू अपर केस आया, ठीक है, लोअर टू अपर केस आया, तो क्या आया इधर, डिफरेंस समझ में आया, नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने डेटा नहीं दिखाया अभी। अब डेटा देखो ध्यान से, कार्डिनल बाइंडर कॉमा क्लियर। अब लोअर केस टू अपर केस बोला मैंने, लोअर केस टू अपर केस क्या होगा, यहाँ पे देखना, कोई डेटा ऐसा है लोअर केस टू अपर केस जाना, चलो कोई बात नहीं, हम हाँ कैमल केस वाला, हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा कौन सा वाला डेटा, ग्लोब वाइज, ठीक है, ये जा रहा है, इसके अलावा कोई और डेटा ऐसा नहीं जा रहा। अब अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, यू कैन सी, ये लिखा है ग्लोब वाइज, ये लोअर केस टू फिर अपर केस हो रहा है, ऐसा डेटा स्प्लिट करने की बात कर रहा है। ठीक है, अब हम इसमें वापस आते हैं, अपर केस टू लोअर केस, वो तो बहुत सारे हैं, आप जो भी डेटा स्टार्ट हो रहा है वो अपर केस से स्टार्ट हो रहा है, वो लोअर केस में जा रहा है। अब पहला वाला डेटा हमेशा देखो, ए बी सी डी वाला जो आगे का है वो एक जगह रह गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें, तो ये क्या है, डिजिट टू नॉन डिजिट, इज देयर एनीथिंग डिजिट टू नॉन डिजिट, डिजिट और नॉन डिजिट मतलब डिजिट होगा और फिर कैरेक्टर होगा, 12 वाला देखो, ये लिखा है 12 बैक, 12 के बाद स्पेस है, एंड स्पेस इज अ कैरेक्टर। अब डिजिट टू नॉन डिजिट करेंगे, 12 पैक वाला हमारा चेंज होगा, देखो आगे पैक अलग चला लग रहा होगा अभी तो, है ना, अभी टास्क जब आता है ना तब फैल जाता है सारा काम हाँ, क्योंकि डेटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ डेटा है या कोई डेटा सेट अगर हम पकड़ाएंगे, उस डेटा सेट में सारी चीजें अलग होंगी, ये तो सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये काम करता गया है। And ये सब जो आपने स्प्लिट बता रहे थे कैरेक्टर्स, ये सब इसमें होगा एनएलपी, वैसे आप रेगेट भी यूज कर सकते हो, वैसे एनएलपी में भी इसका यूज है,
बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। यस, ये सिर्फ आपको आइकन्स जो है, जो उनकी प्रोसेस है, उनका फंक्शनलिटी जो है, सिर्फ आपको वो चीज समझनी है कि इन फ्यूचर आप जैसे इस पे वर्कआउट करोगे तो उसमें हम ये डिस्कस नहीं कर पाएंगे ये किस टाइप का डेटा जा रहा है, और ये डेटा इतना इजी है कि आप बहुत आसानी से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, आपको दिमाग नहीं लगाना है इस डेटा को समझने के लिए। इसलिए ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा, जब भी आप ऑनलाइन भी कोई वीडियोस देखोगे, कुछ भी देखोगे ना, हर कोई ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा को लेके प्रोसेस कर रहा होता है। पहले मैं दूसरे डेटा लेता था, लेकिन मेरा आधे से ज्यादा टाइम किसमें चला जाता था, डेटा समझाने में। पहले डेटा ही समझ में आ जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लीनिंग बताएंगे कि भाई डेटा में ये प्रॉब्लम। फिर मैंने ग्लोबल सुपर स्टोर स्टार्ट करा, तो उसमें मेरे को डेटा नहीं समझाना, मैं पहले आइकन समझा देता हूँ। फिर जब हम डेटा समझाते हैं उसके बाद मेरे को आइकन समझाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको प्रोसेस करना होगा। ओके, नाउ व्हाट इज ग्रुप बाय? ग्रुप बाय क्या करेगा? क्लास है क्या? ठीक है, सो ये मेरे पास डेटा है। सपोज आई वांट टू कैटेगराइज शिप मोड। शिप मोड में सारे के सारे एक ही हैं, कुछ अलग से नहीं है। यहाँ ले लेते हैं, कस्टमर हमारे पास अलग अलग नेम के हैं, तो मेरे को छोटा डेटा है 20 डेटा, 20 डेटा में मैं कैटेगराइज करना चाहता हूँ। तो एक नेम, जो कस्टमर नेम है ना, नेम वाइज ग्रुपिंग होगी, तो हमने ग्रुप बाय करा। अब देखो ये डेटा कैसा है, नॉन न्यूमेरिक डेटा है, सो वी आर यूजिंग व्हाट, काउंट रोज। अब हमने क्या करा, काउंट रोज ओके कर देंगे। इससे क्या होता है ना, कई बार है ना, काफी बार रिपोर्टिंग का जो काम आता है ना किसी किसी को, तो हम पावर क्वेरी एडिटर से ही कर सकते हैं, हमें एक्सेल में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से पूरा का पूरा रिपोर्ट। हाँ, उसकी जगह वो आप पावर क्वेरी एडिटर यूज करके सारे एक बार में खत्म कर सकते थे। जो काम आपका आधे 1.5 घंटे का होता है ना, वो 5-10 मिनट में कर देता है ये। तो ग्रुपिंग करके आपने ये डेटा कुछ इस तरीके से, बट ये क्या आ रहा है, काउंट आ रहा है। अब सपोज मैंने बोला सेगमेंट वाइज टोटल सेल्स बतानी है, तो वो कैसे बताऊंगा? ये रहा मेरा सेगमेंट, सेगमेंट वाइज टोटल सेल्स बतानी है मुझे। ग्रुप बाय कर देंगे हम। ठीक है, अब हम एडवांस पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा सेगमेंट हो गया। सेगमेंट का काउंट नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, सम। और यहाँ पे किसको कर रहे हैं हम, सेल्स। यही होगा ऐड ग्रुपिंग। तो देखो हमने क्या करा है, इसको वापस रख देते किस पे, सेगमेंट पे। सेगमेंट पे ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, काउंट रोज। डिस्टिंक्ट काउंट नहीं करेंगे, वो अलग हो जाएगा। फिर हमने ये करा, सॉरी, एक और ग्रुपिंग करनी है हमें। तो हमने दिया सेल्स, और ये हमारा कॉलम नेम होगा टोटल सेल्स। और हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग पे क्या करेंगे, सम। रो आईडी नहीं लेंगे, क्या ले लेंगे इधर, सेल्स। और इसमें भी डेटा हमें, हाँ ठीक है, टेबल चला गया ना, काउंट एंड टोटल सेल्स अलग से आ गया। गलत कर दिया मैंने कुछ, ये पता है क्या गलत करा है, मेरे को ये वाला डेटा नहीं देना है और ओके कर देना है। आगे कुछ गड़बड़ करा मैंने। अब आ जाएगा। गड़बड़ पता है क्या करी थी, मेरे को ग्रुपिंग सेगमेंट वाइज करनी थी, बट नीचे जो कैलकुलेशन लगा रहे थे ना, गलत लगा। मैं सेगमेंट को अलग ले रहा था, सेल्स का भी कैलकुलेशन अलग रहा। सेल्स में कैलकुलेशन अलग चल रही थी। अब मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग में क्या करा, बहुत सिंपल सी चीज है। गलती कहाँ हुई थी, गलती यहाँ हुई थी कि ये वाला जो क्वेश्चन था, मैंने सम पे करने के बाद मुझे कॉलम सेलेक्ट करना था, मैं कॉलम सेलेक्ट नहीं कर रहा था, मैं कुछ और कर रहा था। मैंने क्या करा था, दो अलग अलग ग्रुपिंग कर दी, उसमें दिक्कत आ रही थी। ओके, हाँ, दो डिफरेंट कैटेगरीज होती तो हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ग्रुप है।
अब क्या होता है, जैसे ये कॉलम आते हैं, वैसे तो क्या होता है ना, जैसे मैंने इसको कैंसिल किया पूरा का पूरा, मैं यहाँ से ये हटाया, तो ये मेरा डेटा सोर्स है बेसिक। तो डेटा सोर्स को मेरे को जैसे टेबल फॉर्मेट में लेना है, तो जब भी आप कभी कभी है ना टेबल फॉर्मेट में लोड होता है, तो यहाँ पे देखो एक एरो दिखाई दे रहा है अपोजिट साइड में, तो आप इस पर क्लिक करोगे, ये कॉलम्स आ रहे हैं आपके पास काफी सारे। मैंने डबल क्लिक कर देना टेबल पे, वैसे आप उस पर कर सकते थे, बट हमारे पास मल्टीपल टेबल्स थी, इसलिए मेरे को टेबल चूज करनी थी। अगर वो सिंगल टेबल होती तो हम ऊपर जाके एक्सपेंड करके नीचे लोड करते थे, तो ये पूरी टेबल कुछ इस तरीके से स्ट्रैच हो जाती। लेकिन आपने देखा कि मेरे पास नेविगेशन था, और नेविगेशन और सोर्स, मेरे पास सोर्स पे चला गया था, इधर था। जब मैंने डबल क्लिक करा तो नेविगेट होके, जो वो डबल एरो वाला होता है ना, वो नेविगेशन होता है। नेविगेशन होने के बाद आपको ये पूरा डेटा ओपन हो गया। डेटा ओपन होने के बाद आप देखोगे ऊपर सारे कॉलम्स में क्या आ रहा है, एबीसी एबीसी एबीसी, और कॉलम 1 2 3 4 5, और ये वाला जो डेटा जा रहा है वो आपके क्या जा रहा है, कॉलम नेम ये है, बट दीज आर द हेडर्स। तो हमें हेडर प्रमोट करना है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पैसे तो ऑटोमेटिकली प्रमोट कर देता है, अगर नहीं होता तो आप प्रमोट कर सकते हो। ये प्रमोट हो गया। अब प्रमोट होने के बाद देखो डेटा टाइप उसने ऑटोमेटिकली खुद डिसाइड कर लिए। कई बार अगर डेटा टाइप डिसाइड नहीं होता है तो हम ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे देखा डिटेक्ट डेटा टाइप, इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिसाइड कर लेगा। तो जैसे कोई नंबर, जैसे एरर वाला डेटा होता है, नंबर जरूर लगेंगे, अगर इसमें कोई एक कैरेक्टर है तो वो एबीसी एबीसी एबीसी, ये इसमें प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आपने उसका न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करा, अगर बाकी सारा डेटा जैसे मेरे सारा न्यूमेरिकल है और एक डेटा मेरा क्या है, वो है नंबर्स वाला, लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ पे डेटा मेरा इस तरीके से है और मैं डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ, यू कैन सी क्या होता है, ये एरर आ रहा है। तो यही सेम सिस्टम आपके साथ में वहां पर फ्लो होगा, क्योंकि एक डेटा आपका क्या है, कैटेगरी वाला है, और एक बाकी सारा डेटा न्यूमेरिकल है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये उसको टेक्स्ट में डाल के रख लेगा। तो हमेशा हर डेटा में ऐसे ही होता है। बट मतलब पहले से जो फॉर्मेट नहीं कर रहा है, इसमें विदाउट फॉर्मेटेड डेटा का एनालिसिस नहीं हो सकता। बीआई में कभी भी हम लोड नहीं करते। बीआई में जब भी डेटा आएगा तो वो क्लीन होके आता है, ऐसा बोला जाता है, और हमेशा ऐसे ही होता है, कंपनीज में भी ऐसे ही होता है। लेकिन एग्जैक्टली जो होता है, जैसे आपने बोला ना स्क्रैप डेटा, फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग पावर क्वेरी। यहाँ से हम इन सब चीजों को मैनेज करते हैं पूरा का पूरा। ये एक्चुअली ये टूल हम पहले स्टडी करते ही बीआई के अंदर, हमने कभी भी स्टडी नहीं करा ना सीखा, ये टूल हम लोग यूज करते थे एक्सेल के, क्योंकि फॉर्मेटिंग का जो काम, डेटा प्रोसेसिंग का जो मेजर काम होता है वो एक्सेल में होता है या सिक्वल में होता है, या आप स्क्रैप कर रहे हो तो आप पाइथन में कर सकते हो। तो आपके पास अदर थिंग्स की, बट हम लोग इसमें इसको स्टडी इसलिए करते, तो कई बार हमें टेबल मैनेज करनी पड़ती है कि बाई चांस हमारे पास डेटा चलो फॉर्मेट है, कॉलम टीम ने बहुत ज्यादा भेज दिए या डेटा बहुत अलग सा भेज दिया, हमें वो कॉलम डेटा की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ से अपना पूरा डेटा जो है वो मैनेज कर सकते हैं। बट बीआई में बोला जाता है कि जब डेटा लोड किया जाता है वो पूरे तरीके से क्लीन डेटा होना चाहिए, वरना दिक्कत बहुत ज्यादा। बेटर ऑप्शन तो वही है, मतलब उसमें ही करते हैं। अंडरस्टैंडिंग किस बेसिस पे, जैसे हम लोग जब उसमें डॉट इनको डालते हैं कोड में, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन आती है, फिर जो गलत आती है उसे ठीक कर देते हैं, डेटा टाइप्स वगैरह मैनेज करना, उसको सीएसवी में डंप करो फिर इसको यूज करो, होता ही यही है। तो बेसिकली हम लोग यही चीज करते हैं, जैसे अगर हमारा डेटा कभी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या स्क्रैप डेटा हम लोग प्रोसेस कर रहे होते हैं, डेटाबेस में भी दिक्कत होती है। डेटाबेस में आप यूज कर रहे हो, आप क्वेरी चला देना, अगर डेटा 40 लाख 20 लाख से ऊपर है ना, 90% टाइम पे क्या होता है, सर्वर टाइम आउट हो रहा होता है, ठीक है।
उसका सबसे बेटर ऑप्शन जो होता है फिर क्या यूज करते हैं हम लोग पाइथन का यूज करते हैं। हम पाइथन में कनेक्शन बिल्ड करते हैं और सीधा वहां लोड कर लेते हैं। पाइथन में कोई दिक्कत नहीं आती, वो टाइम लेगा और वो लोड कर देगा पूरा डेटा। और पाइथन में क्लीनिंग सबसे इजी काम है, सबसे आसान काम आपको पाइथन में पड़ेगा कि पाइथन में आप उसको बहुत आसानी से क्लीन, इसमें आपको बहुत मेहनत लगेगी, उसमें तो आपको बहुत ज्यादा लगता है, मेहनत तो है इसकी। जस्ट नॉर्मल सी थिंग। बेसिकली इसमें दो यूजेस हैं पावर क्वेरी एडिटर के, एक मल्टीपल टेबल मर्ज करके काम करना या अपेंड क्वेरीज का। तो बेसिकली वी आर यूजिंग मर्ज क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज। तो मैं रियल टाइम वर्किंग बता रहा हूँ, वी आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स, मैं रिप्लेस ये सारी चीजें नहीं करते हम लोग। हम लोग सिर्फ ये दो ऑप्शन चूज करते हैं, मर्ज क्वेरीज क्या होता है और अपेंड क्वेरीज क्या होता है, ये दो चीजें हम लोग काम करते हैं। ओके, सो रिप्लेस वैल्यू ये ऑलरेडी रिप्लेस होके आती है, आपके पास ऑलरेडी क्लीन्ड डेटा आता है, आपको कोई भी डेटा प्रोसेस करने के लिए क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास तीन चीजें हैं, या पाइथन यूज कर लो, एक्सेल यूज कर लो, या सिक्वल यूज कर लो। सबसे आसान तरीका यही होता है डेटा प्रोसेस करने का। ठीक है, अब इसमें मर्ज क्वेरीज पे बात करते हैं। मर्ज क्वेरीज एग्जैक्टली होता क्या है, मैं बहुत सिंपल सी चीज आपको बता दूं। बेसिकली दो टेबल के बीच में कनेक्शंस बनाने होते हैं, तो वी हैव मल्टीपल कनेक्शंस इन दिस। ये देख के आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, नीचे पर क्या लिखा है उसमें, इनर, फुल, राइट, लेफ्ट, व्हाट इज दिस, जॉइंट। तो मार्जू ने जो ये चीज प्रोसेस की हुई है, बट मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। एक लिखा है 1, ये आपने प्रोसेस किया हुआ है, याद आ गया? क्या है, नहीं क्लास ही नहीं लिया मैंने, मैं तो क्लास भी नहीं ली। ये जॉइंट्स का क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये इंटरव्यू में पूछता है, बट ये यहाँ पे ही प्रोसेस होता है सेम चीज। अगर हमें इसका इनर जॉइन निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? हाँ, यस, तो मतलब अगर मेरे को इसमें देखना है तो इनर ज्वाइन करेंगे, उनसे कनेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है वी हैव टू टेबल्स, दिस वन इज T1 एंड T2। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, इसका टोटल आउटपुट रोज कितनी है। ये नहीं पूछेंगे, ठीक है? मतलब पॉइंट समझ गए, मेरा पॉइंट क्या है कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। आप दोनों ने ले ली, पर मैं हम लोग आपने भी तो लिए वाली एसक्यूएल का लिया है, लेकिन एसक्यूएल में आपने ये चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ये हमने उसमें भी करी है पावर बीआई में, चंदर के साथ में जब काम करते। तो ये वाला जो मर्ज क्वेरीज का ऑप्शन है ना, इसमें वो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, कितनी आउटपुट रोज इसके अंदर जनरेट होंगी। ट्वेल्व कैसे, थ्री नहीं होगी, थ्री इसलिए नहीं होगी। हाँ, ये लो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। दिस इज द ट्रिक ओनली, आपको जॉइंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, आप ट्रिक समझ। इस क्या बोलते हैं, परी ने आंसर कैसे दिया, परी ने आंसर ऐसे दिया, उसने काउंट देखा कि इधर T1 को T2 से हमें इनर ज्वाइन करना है, तो हमने यहाँ पे काउंट देखा 1 2 3 4, चार वन है, अरे इधर कितने वन है, 1 2 3, तो कितना मल्टीप्लीकेशन हुआ, 4 इंटू 3 12। तो एक हो गया, वन के लिए कितने कनेक्शन बनेंगे इसमें, 12। उसके बाद आपका जीरो है, तो कितना हो गया, 1। जीरो के लिए 1, और एक 2 के लिए है, तो कनेक्शन कितना हो गया, 1। जीरो के ना, हाँ जीरो के दो कनेक्शन है, ऊपर वाले जीरो, जीरो के दो कनेक्शन हो गए, और two के लिए कितना, 1। आउटपुट कितना आएगा, 14। हाँ 15।
वो मेरे दिमाग में इसको नहीं चलता से, ठीक है। तो कितना आउटपुट आएगा 50। दिस इज अ कैलकुलेशन मॉडल। अगर मैंने लेफ्ट ज्वाइन बोल दिया तो इसमें भी वही होता है, सेम सेम आउटपुट इसमें भी आएंगे, सेम आउटपुट सब जगह सेम आउटपुट आता है। और 90% सारे इंटरव्यू क्वेश्चन जो होंगे, चाहे इक्वल का हो चाहे पावर बीआई में, ज्वाइंट पे अगर क्वेश्चन जा रहा है मार्च क्वेरीज वगैरह, तो वो ये क्वेश्चन जरूर पुटअप करेंगे ही करेंगे, और इसी फॉर्मेट में करते हैं। ये इनर मतलब दिस इज द कॉमन डेटा व्हिच वी आर फाइंडिंग इन दिस। एंड व्हाट अबाउट द लेफ्ट ज्वाइन? पहले लेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? लेफ्ट का ये लेफ्ट टेबल हो गया और ये राइट टेबल हो गई। तो लेफ्ट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये दो टेबल हो गए आपके पास, दिस वन इज T1, दिस वन इज T2। तो ये बोलते हैं कि मैं लेफ्ट टेबल का तो पूरा डेटा उठाऊंगा, राइट टेबल का सिर्फ वो डेटा उठाऊंगा जो कॉमन है। तो लेफ्ट टेबल में टोटल डेटा 1 का कितना है 12, 0 का कितना है 2, 2 का कितना है 1। तो कितना डेटा आएगा 50। इसके अलावा कोई डेटा आएगा नहीं। अगर मैं राइट टेबल में करूंगा तो कितना डेटा आएगा 17। कैसे 3 और 4 हमारे पास, तो टोटल डेटा कितना हो गया 70। ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। और आप बस जब भी आप आंसर करो, मैंने ट्रिक तो आपको बता दी, लेकिन जब भी आंसर करो टेक योर टाइम, तुरंत आंसर मत देना। ट्रिक पता चल जाती है उसमें क्या होता है, लोग फटाफट आंसर दे देते हैं कि हाँ ये आंसर है इसका, तो फिर कैलकुलेशन पूछेगा कि कैसे करा, तो आप करके भी उठाना पड़ेगा। तो मेक श्योर जब भी आप इसको परफॉर्म कर रहे हो तो आप इस चीज को प्रॉपरली हैंडल करो। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? रिप्लेस वैल्यू बताओ या कर लोगे? ये पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड में रिप्लेस का भी कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर नल होगा तो ही रिप्लेस करेगा, ब्लैंक को रिप्लेस नहीं करता। हाँ, आपको इधर नल लिखना है एंड इधर हमने 0 लिखा, एंटर करा, तो जितनी भी नल वैल्यूज थी वो क्या हो गई 0 हो गई। और हमारे पास गोलू जो डेटा था, सॉरी गोलू नहीं, टेस्ट डेटा जो था, नहीं सिलेक्ट कर, इसमें सिलेक्ट करके काम नहीं चलता। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हाँ, मतलब अगर इसमें जो काम चलता है ना वो टेबल वाइज चलता है। ठीक है, इसमें सेल वाइज काम नहीं चलता। अगर आप चेंज करोगे तो पूरा चेंज होगा एक बार में सेम टाइप का। अगर आप एक चेंज करना चाहते हो, एक चेंज नहीं होगा नहीं। और मैं बोल रहा हूँ इसमें क्लीन कर देनी हम क्लीन करेंगे सारा डेटा एक्सेल पाइथन या सीक्वल। ये सिर्फ आपको ये डेटा हमने उठा लिया है, सिर्फ हम ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं कि बाई चांस एक आध डेटा आपका मिसिंग रहता है, कोई चीज रहती है तो आप हैंडल कर सकते हो। अदरवाइज हम इसमें डिलीशन जरूर देते हैं कि अगर एक्स्ट्रा रोज आ जाते हैं, कुछ ऐसा डेटा आ जाता है अनएप्रोप्रिएट, तो वो आपको हटाना है तो वो हटा सकते हो आसानी से। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, इसमें जो स्पेस है वो भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई स्पेस, आई वॉन्ट टू अपडेट नल, हो गया अपडेट। तो ये इस तरीके से। अब जब डेटा आपको रिमूव करना है, रिमूव ब्लैंक रोज, तो आप देखो यहाँ पे मैं ब्लैंक रोज रिमूव करूंगा तो नल जिसमें होगा वो रोज डिलीट होगी। अगर जो खाली छोड़ रखा था वो ब्लैंक स्पेस नहीं होता। हाँ, वैल्यू नहीं होती, मतलब अगर नल लिखा है तो रिप्लेस होगा, अदरवाइज ब्लैंक डेटा रिप्लेस नहीं होगा। नहीं, एरर तो ब्लैंक है ही नहीं ना, एरर तो मतलब एरर है, उसको आपको रिमूव एरर से करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये यहां तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। ओके, इसके ऊपर थोड़ा सा लोड ज्यादा हो जाएगा। ये भी बहुत इजी ऑप्शन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान सा है। बस इसका एक ही ट्रिक है पावर बीआई को सीखने का, कि आप घर पे एक बार चला के देखो। नहीं चला रहे हो तो पावर बीआई कभी नहीं आएगा। पावर बीआई तो छोड़ो, कोई टूल कभी नहीं आएगा। टूल्स की ये सबसे बड़ी वो रहता है, एक बार प्रोग्रामिंग आ जाएगी टूल्स नहीं आते। ओके, क्लियर हुआ?